हेलो, मैं वंदना सिंह। जितने भी लोग पैनल पे उपस्थित हैं सभी को मेरा नमस्कार। ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच सुल्तानपुर की तरफ से सभी का मोस्ट वेलकम। और हमारे बीच में 6 लोग मुझे दिख रहे, शो हो रहे हैं। 6 लोग मंच पर हैं। तो मैं यहाँ पर वेलकम करना चाहूंगी उमेश प्रसाद सर जी का। मोस्ट वेलकम। नमस्कार अखिलेश। नमस्कार सर। नमस्कार अखिलेश सर। नमस्कार, मोस्ट वेलकम। सुमित सर नमस्कार, मोस्ट वेलकम। विनोद कुमार, विनय विनय कुमार सर नमस्कार। सोमेश्वर पाटिल सर नमस्कार। और इतने ही लोग मेरे मोबाइल से शो हो रहे हैं, शायद अभी और लोग आएंगे, तब तक हम सेशन को चालू रखेंगे क्योंकि टाइम भी हो रहा है अपना। और ज्यादा वैसे कुछ अपडेट तो रहता नहीं है, इसके लिए लोग सोच सोच के आते हैं। लेकिन हमारा काम है सेशन को चालू रखना और सीखना सिखाना। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज करंट सिनेरियो के ऊपर बात करना है हम सभी को। जो कुछ भी जिसके पास थोड़ा बहुत अपडेट रहेगा, जिसको जो जानकारी रहेगी। हमारे दीवान सर जी भी दिख रहे हैं, नमस्कार सर। तो यहाँ पर रख सकते हैं, सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा और अपना ही मंच है, सभी का अपना मंच है। अपनी मनपसंद बातों को यहाँ रख सकते हैं, बस किसी के प्रति किसी का कुछ गलत ना बोलें। बाकी सेशन को हम कंटिन्यू रखेंगे और सब कोई अपना आकर बात करेंगे यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक बार मैं फिर आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं वंदना सिंह मुंबई से, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मोस्ट वेलकम। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ हमारे बीच में उमेश प्रसाद सर जी हैं, तो पहले मैं इन्हीं को इनवाइट करूंगी। सर का मोस्ट वेलकम ओपी टीम और फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर। सर कहाँ से हैं, कैसे, और ऑन पैसिव में जो कुछ भी आपको अपडेट मालूम है या कुछ भी है कंपनी के बारे में, या कुछ भी आप यहाँ मनपसंद बातों को रख सकते हैं यहाँ पर, जो आज का अपना करंट सिनेरियो चल रहा है। तो मोस्ट वेलकम सर, उमेश प्रसाद सर। सर मैं उमेश प्रसाद गुप्ता, रांची झारखंड से। यस सर। हेलो। यस मैं यस, सुनाई रांची दे रहा झार है। मैं रांची झारखंड से बोल रहा हूँ सर। और जितने भी हम लोग फाइनलिस्ट यहाँ पर वन पैसिव के जितने भी फाउंडर मेंबर हम लोग हैं, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और सबसे बड़ा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि हम लोगों को सिर्फ पॉजिटिव रहना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है एस सर के ऊपर। जितना मतलब हम लोगों जितने भी 14,27,483 आदमी जो भी हैं, ऊपर वाला का असीम कृपा है कि हम लोग आज इस मंच पे जुड़े हुए हैं, इस कंपनी पे हम लोग आए हैं, इस बिजनेस पे हम लोग आए हैं। किस्मत वाले हैं जिनको ये कंपनी नसीब में मिला है। और मैं एक छोटा सा शेयरिंग दूंगा, एक कहानी बताऊंगा जो कि सत्य घटना पे आधारित है, विश्वास और भरोसा। और ये बातें कल हमारी जो 10 बजे कल हम लोग का ये मीटिंग था, प्राइम डिस्कशन, शायद बहुत से लोग हमारे इस मीटिंग में जो जुड़े हुए वो लोग देखे होंगे, और जो नहीं देखे होंगे तो उसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी बतलाऊंगा जो कि सत्य घटना पे आधारित है। हमारे एक डॉक्टर थे, बहुत बड़ा विद्वान डॉक्टर है कैंसर के। वो बहुत ही ज्ञानी, किसी भी तरह का कैंसर हो उसका इलाज करने में वो माहिर है, सक्षम है। हर चीज को वो इतना परफेक्ट करते हैं कि वो सिर्फ पेशेंट को देखते हैं, छूते हैं तो उसका बीमारी दूर हो जाता है। लेकिन उस डॉक्टर का एक नेगेटिव पॉइंट ये था कि वो भगवान पे भरोसा विश्वास नहीं करते हैं। वो सिर्फ उसी इंसान का इलाज करते हैं कि जो उनको पैसा देते हैं। जिनके पास पैसा है वो इनसे इलाज करा सकते हैं, गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकते। और वो डॉक्टर इतने घमंड में थे, भगवान पे उसका भरोसा ही नहीं था, विश्वास नहीं था। और एक दिन ऐसा हुआ कि पूरे वर्ल्ड के डॉक्टर को बुलाया गया। वो डॉक्टर साहब को अवार्ड मिलना था,
तो उस डॉक्टर को इनवाइट हुआ, तो डॉक्टर गए उस इनवाइट में जाने के लिए, प्रोत्साहित होने के लिए अपने आप को कम जहां से उनको बुलाया गया था वहां से उसको प्लेन का टिकट वगैरह, खाने पीने रहने का सारा व्यवस्था भेजा। तो डॉक्टर साहब खुशी खुशी चले गए कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मैं हूं, जो कि किसी तरह का भी कैंसर हो, हर बीमारी को हम ठीक कर सकते कैंसर का। वो डॉक्टर साहब जाने के लिए चले गए। जैसे ही वो प्लेन में बैठे, प्लेन में बैठ के जैसे जा रहे हैं, उनको जाना था मान लीजिए उनको जाना था अमेरिका। जैसे प्लेन में बैठे, प्लेन उड़ते उड़ते चलते गया। अचानक मौसम खराब होने के कारण वो डॉक्टर दूसरे जगह, मतलब मौसम खराब होने के बाद प्लेन जो था अमेरिका ना जाके वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया में उनको लैंड कर दिया। ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के बाद डॉक्टर साहब वहां गुस्सा हो गए कि मुझे तो अमेरिका जाना था, आप लोग यहाँ किए, हमको जाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए कि हम अपने मंजिल पे पहुंच पाए, जहां हमको जाना है, जहां हमको अवार्ड लेना है। तो वहां पर उनको व्यवस्था दिया गया कि सर हमारे पास तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए, आपके लिए हम यही कर सकते हैं कि हम आपको एक कार देते हैं, आप कार अपना सेल्फ ड्राइव में आप वहां पे चले जाइए। वहां से नजदीक था। अब जैसे वो जाने के लिए कार से निकले तो और मौसम खराब हो गया। मौसम इतना खराब हो गया कि वो कार भी चला नहीं पा रहे थे। रास्ते में उसे एक मकान मिला। उस मकान के सामने वो गाड़ी खड़ा की, उस मकान में जाके दरवाजा खटखटाते तो अंदर से एक लेडी निकलती है। बोलती है हाँ सर बोलिए क्या बात है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखिए मैडम, हमको जाना था कहीं और, मौसम खराब हो गया जिसकी वजह से हम आपके यहाँ आसरा लेने आए हैं, क्या रात भर का मुझे सहारा मिलेगा आपके यहाँ। तो बोले एकदम सर, आपको देंगे हम आसरा, आप मेरे यहाँ रुकिए। वो डॉक्टर साहब उनके यहाँ रुक गए, रात भर रुके, सवेरे उठे, नाश्ता पानी जो भी उस महिला ने उसको दिए वो नाश्ता भी ग्रहण किए, बातचीत किए। तो महिला भी अपना व्यस्त थी पूजा पाठ में। वो बोले कि ऐसा है सर, आप नाश्ता उस्ता करते रहिए, हम थोड़ा पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान को थोड़ा याद कर लेते हैं। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, तब भगवान को विश्वास क्यों करते हैं। आप अपने मेहनत पे जो भी करना अपना बलबूते अपना मेहनत से कीजिए, किसी के आसरा मत रहे, भगवान तो है ही नहीं इस दुनिया में। तो वो लेडी बोली कि डॉक्टर साहब आपको नहीं है भरोसा विश्वास, हमको है भरोसा विश्वास भगवान पे, हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा बैठिए। तो बोला ठीक है आप जाइए। तो उस महिला अपने पूजा रूम में गई, जो भी अपने घर में पूजा करती थी वहां पे जाके अपना पूजा पाठ करने लगी। पूजा करते करते वो महिला रोने लगी। तो रोने का उसका जो सिसकारी निकल रहा था, तो डॉक्टर साहब वहां से सुन रहे थे। तो उनसे रहा नहीं गया कि आखिर ये मंदिर में पूजा करने गई, रो क्यों रही है। बहुत कोशिश किया कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना जाऊं, फिर भी वो डॉक्टर को मन नहीं भरा। तो उस महिला के पूजा रूम में गई और महिला से पूछी कि बहन आप रो क्यों रही है। तो बोले कि मैं भगवान को कुछ चीज मांगा हूं, विश्वास से, इसके साथ भरोसा से, वो मेरे को दिए नहीं, उसी के लिए मैं रो रही। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि बहन जो भी चाहिए मेरे को बोलो, कितना पैसा चाहिए, क्या चाहिए, मैं आपको दूंगा, आप रोइए मत, भगवान को भूल जाइए, भगवान इस दुनिया पे है ही नहीं। वो बोलती नहीं भगवान है। तो बोलते आप रो क्यों रही है, मैं आपको इतना पैसा देने के लिए तैयार हूं, फिर आप रो क्यों रहे। तो बोलती है कि मेरा बेटा को कैंसर है। अब मैं एक डॉक्टर के पास गया था, उस डॉक्टर का नाम अब मैं आपको बता रहा हूं। आप लोग जितने भी इस मंच में हम लोग जुड़े हुए हैं सभी सुनिए, और इसको गूगल में सर्च भी कीजिएगा उस डॉक्टर का नाम। उस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर मास। गूगल में खोजिएगा डॉक्टर मास का जीवनी तो बताएंगे। और डॉक्टर साहब इस चीज को बोले, अपने जो गूगल पे बोले हैं वो सत्य घटना पे आधारित है। तो डॉक्टर मास के पास वो लेडी गई थी इलाज कराने के लिए। तो डॉक्टर मास इतना घमंडी था, सिर्फ पैसे वालों का ही इलाज करता था कि हमको जो पैसा देगा उसका इलाज करेंगे, गरीबों का इलाज नहीं करेंगे। वो लेडी उसके पास बहुत रोई थी कि मेरा बेटा को देख लीजिए। वो बोला इतना पैसा लगेगा, पैसा लाओ फिर मैं आपका बेटा का इलाज करूंगा। वो इलाज नहीं किया, वो अपने घर में थी। जब वो डॉक्टर सुना इस बात को कि ऐसा ऐसा, तो बोला कि मैं कैंसर का ही डॉक्टर, मैं आपको इलाज करूंगा, आपका बेटा कहाँ है। तब उस डॉक्टर को एहसास हुआ अरे यार हमको तो जाना था अमेरिका, हम आ गए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भी आए तो हमको कार का सहारा मिला,
कार का सहारा लेके हम इसके घर में आए हैं जिसको हमको देखना है। तो भरोसा और विश्वास, डॉक्टर उस दिन से कसम खा लिया, अपने आप को महसूस किया कि हम गलत थे, कि पैसे वालों का इलाज करते थे, गरीबों का इलाज नहीं करते थे। उस डॉक्टर को इतना गिल्टी फील हुआ, उस दिन से वो कसम खा लिया कि आज के बाद मैं बिना पैसा लिए ही हर किसी का इलाज करूंगा, खास करके गरीब का। तो इसमें ये देखिए कि उस महिला सिर्फ भगवान पे विश्वास कर रही थी, भरोसा कर रही थी कि आएंगे मेरे भगवान और मेरा बच्चा ठीक होगा। और उस डॉक्टर को जाना था अमेरिका, मौसम खराब हुआ, वो आ गए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से आ गए वो उस महिला के घर। तो बस यही भरोसा और विश्वास, हम लोग जितने भी फाउंडर हैं उस चीज को बनाए रखे। वन पैसे हमारे सीईओ जो हैं एस मुफारे सर, उसके प्रति बहुत अभी नेगेटिव लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को नेगेटिव नहीं रहना, हम लोग को विश्वास और भरोसा के साथ रहना है। ज्यादा लंबा दिन नहीं है, कुछ दिन की बात है, कुछ महीनों की बात है। हम लोग इतने दूर जाने वाले हैं कि हम लोग का पीछा करने वाला भी कोई नहीं आएगा। 14,27,000 आदमी का। तो सर मैं इतना ही बोलूंगा वंदना जी, अब आगे आप बोलिए जो आज जो सत्य घटना। और आप लोग जितने भी हैं, मैं इसे आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि गूगल में सर्च कीजिए। कल जब मैं इस वीडियो को प्राइम डिस्कशन में सुना, उसके बाद में गूगल में सर्च किया, यह सच्चाई है। वहां इंग्लिश में दिखेगा, उसको आप हिंदी कर सकते हैं। और ये बहुत ही भरोसा और विश्वास, दुनिया में भगवान है और हम लोगों का भगवान अभी एस मुफारे सर है, जिसके भरोसा और विश्वास पे हम लोग वन पैसे बिजनेस में जुड़े हैं। तो बस इतना ही बोल के मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी अच्छी कहानी आप हम सभी को सुनाकर हम सभी का आंख बोलते नहीं खोल दिए आप। जो कुछ लोग थे जो गलत सोचते थे, तो सही बात है, आपकी कहानी में बहुत दम है इसमें। अगर आप किसी मंच पे नहीं जाते, अगर आप कहीं सीखने के प्रति नहीं जाते किसी मंच पर, तो आपको कैसे ये सब जानकारी मालूम होती। जो लोग अभी नहीं जा रहे हैं, सेशन में नहीं आ रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके प्रति वही लोग गलत बोलते हैं, गलत सोचते हैं। बाकी जो लोग जा रहे हैं, जिनको समझ है, वो समझ रहे हैं कि नहीं, भगवान है, सत्य है, भगवान है। भगवान ने ही उनको भेजा, खुद तो आ नहीं सकते, तो उनको उन्होंने ही भेजा। जैसे आप बताए ना, कैसे हमारे कंपनी के सीईओ जी हैं, तो सही है। अब वो क्या करें, वहां से इतने लोग जैसे गुरविंदर ढिल्लन जी हुए, सबको बताते हैं, समझाते हैं। अभी एक उनका वॉइस रिकॉर्डिंग सब ग्रुप में शो हो रहा है, तो हम सबको समझने के लिए। अभी आप क्या वो खुद आके एक एक लोग से बोलेंगे कि नहीं, अभी आप लोग धैर्य रखिए, इतने अभी नहीं तभी होगा, ये डेट को होगा। जब उन्होंने इशारा कर दिया है कि जो कुछ भी है आपको बैक ऑफिस पे मिलेगा, जो कुछ भी जानकारी है सब हम बताएंगे। हम कर रहे हैं आपके लिए काम, हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर, फिर भी पीछे से पिन किए जा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, लोग गलत गलत वीडियो। तो सही है आपकी, आपने जो अभी बोला मंच पर, बहुत ही अच्छा लगा। और थैंक यू सर, आप आते रहिए, आपके लिए मंच हमेशा आपका स्वागत करेगा। और मैं यहाँ पर सोमेश्वर पाटिल सर जी को इनवाइट। सर मैं आज पहला बार आपके मंच में आया हूँ। ओह थैंक यू सर, इसीलिए तो मैं नया नाम देख के पहले इनवाइट की। मैं बोली कि सर तो लग रहा है पहली बार आए हैं। पहली बार ही आया हूँ सर। मैं हर मंच में मतलब 24x7 आवर मैं ऑन पैसिव का मीटिंग ही देखता हूँ सर। और जो भी मंच मुझे दिखता है मेरे टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी मंच आता है उस मंच में मैं जाके जितना भी मेरे को समझ में आता है उतना मैं बोलता हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मैं अरे सर, टेपा मार का हूँ, अंगूठा छाप हूँ मैं। सर आपकी बात सुनकर कोई नहीं बोलेगा, और इसमें पढ़ा लिखा है बड़ा छोटा का कोई वो नहीं है, बस दिमाग का खेल है। हमको बस अगर बस हमको बस हमारे बस अंदर यही अगर बात है सर। ये भी मैं मंच में बोलने का कभी हिचकिचाहट होता, जब स्टार्टिंग में मैं किसी मंच में जुड़ता था तो हिचकिचाहट, क्या बोलूं क्या नहीं।
पर आज वन पैसिव का देन है कि हर भी मंच में जाता हूं तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा शेयरिंग अपना रखता हूं, टूटा जी फूटा जो जी भी सर, होता है। जी तो सर हर रखना ही चाहिए। एक दिन हाँ, गलत होगा, जितने दो भी दिन हम लोग गलत हैं, होगा। ये हम लोग एक एक परिवार है, हम लोग वन पैसिव के एक फैमिली जी है। इतना बड़ा हम लोग फैमिली आज हो गए हैं कि दुनिया सोचने पे मजबूर हो गया है कि वन पैसिव का फैमिली इतना बड़ा कैसे हो गया। ना आप हमको जानते हैं ना हम आपको जानते हैं, पर इस मंच ने हम लोगों को इतना बड़ा फैमिली बना दिया है कि जीवन में और हम लोग का फैमिली बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अभी तो 14 जी सर, लाख है, 14 करोड़ होगा। पूरे जी जी कायनात को, ऐस मुफारे सर बोले, पूरे कायनात को हम रिसेव करेंगे वन पैसिव में। तो हम लोग कहाँ रहेंगे सर? 1% भी आता है ना तो 30 मिलियन के हम लोग मालिक हैं। चलिए और किसी को मौका दीजिए सर, मैं ज्यादा बोल दिया, इसके लिए सॉरी, ज्यादा समय ले लिया आप लोगों का। बहुत अच्छा लगा आपकी वैल्यूबल शेयरिंग सुनकर। ज्यादा नहीं, आपने अच्छी अच्छी बातों को यहाँ पर रखा है जो कि हम सभी को जानना चाहिए। तो बहुत जी जी। बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत अच्छी लगी आपकी वैल्यूबल शेयरिंग। और मैं यहाँ पर सोमेश्वर पाटिल सर जी को देख पा रही हूँ। तो सर आप आज समझ लीजिए कि हमारे उमेश सर जी प्रेजेंटर हो गए, क्योंकि हमने तो कोई प्रेजेंटर रखा नहीं था। कहानी के माध्यम से हम सभी को इतने अच्छे से समझाए। तो थैंक यू ओपी सर, टीम इतना बड़ा पोस्ट देने के लिए धन्यवाद। मैं उस काबिल तो हूँ नहीं, पर आपने मुझे प्रेजेंटर का उपाधि दिया, अरे इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या प्रेजेंटर को चार हाथ चार पैर रहते हैं, बस यही नहीं है। सर, 2 हाथ 2 पैर। जी तो आपके पास है ही। तो जो अच्छा कुछ भी अच्छा, एक सर 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 1 मिनट, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक छोटा फाउंडर को। ये जी देखिए, ये भी एक फाउंडर है। नाम क्या है सर? फाउंडर जी नमस्कार। नमस्ते। नाम क्या है आपका? आकाश गुप्ता। ओ आकाश गुप्ता, फाउंडर ऑन पैसिव, पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। ऐसा है सर, हम हमारे घर से 4 फाउंडर हैं, हम लोग चारों को आपसे मिलाते हैं। आ जाओ बेटा। एक और है फाउंडर, अभी आज मैं फाउंडर साहब को मिला रहा हूँ। देखिए ये मेरा बड़ा बेटा। सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। तब तो सर आपका बल्ले बल्ले है। बल्ले बल्ले। चार और अभी मेरी डॉटर को ही बुला रहा। आ जाओ बेटा, तुम लोग भी इधर आ जाओ। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं है सर, हम लोग सब बालकोनी में बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं सर। ये मेरी नमस्कार बड़ी बेटी है, ये भी नमस्कार। फाउंडर है। ओ नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। वाह। वाह, पैनल पे आया करे सर, इन लोगों को बिठाया करो। हाँ सीखें आती अपना है एक सर, मिनट ये लोग का। आती है, फाइनल पे आती है ये लोग। अच्छा, बहुत अच्छा। फाउंडर है तो फाउंडर का पद मिलना चाहिए, मतलब कि सीखेंगे बोलेंगे तभी तो सब हेलो। जानेंगे। यस यस। और एक बेटी मेरी, आ जा बेटा। ये मेरी छोटी बेटी। सर पूरी टीम तो आपके घर में है, तब तो आपका बल्ले बल्ले। और मैडम जी को नहीं बनाए? मैडम जी को नहीं बनाए हैं, मैडम भी है, वो भी तो फाउंडर की वाइफ है ना, तो हम लोग से तो बड़ी वो है, होम मिनिस्टर है ना वो। सच में? ओके, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हुई आपको देखकर। और कम से कम आपके घर में चार चार फाउंडर हैं, तो बहुत आप चार तो नहीं बहुत सर, लकी हैं। और है हम लोग 11 आदमी हैं फाउंडर। ओ 4 तो हाउ मेरी वंडर हाउ वंडर। मेरी बहन लोग भी जितनी है, सबको मैं फाउंडर बना के रखा हूँ। बहुत अच्छा किए, बहुत अच्छा किए। वो भी सोचेंगे कि भाई हमें क्या दे दिए। बहुत बहुत बधाई हम हो सर। मेरे को टीम है। बहुत को ये चीज बोले कि आप तो बन गए हो यार, बहन लोग को भी मत बनाओ ना। हम बोले क्यों? मेरे पास आएगा तो बहन मेरे को बोलेगी कि भैया जब ऐसा सिस्टम था, ये चीज आने वाला था, तो आप हम लोग को क्यों नहीं बताए? तो हम लोग को बिना बताए सबको फाउंडर कर दिया, और उसके बाद में बता दिए कि तुम लोग सब फाउंडर हो आने वाले दिन के लिए। मतलब क्या बोले, जनरेशन टू जनरेशन। अब देखिए सर, अब तो फाउंडरशिप बंद हो गई। अब जिसको मिला वो उसकी वैल्यू समझ रहा है, जिसके पास नहीं उसके दिल से जरा पूछिए। वो तो वो बोल तो रहे मैं हैं बता कि दिया सर कि हम लोग किसी जन्म में अच्छा कर्म करके इस जन्म में हम लोग आए हैं, जो कि हम लोग इस कंपनी का फाउंडर बने हैं।
मौका मिला हम लोगों का, जो कि हम लोग इसमें जुड़ गए हैं। सही सही सर। तो सिस्टर लोग आती हैं सेशन में कि नहीं, किसी मीटिंग को अटेंड करती हैं? करती हैं, सब करती हैं। मन की ओके, बात, नाम नाम क्या मन है की सर? बात अजय शर्मा का जो होती है ना, अच्छा अच्छा, उसमें हम लोग सब जुड़ते हैं सर। ओके। सिस्टर का नाम क्या है? एक है पम्मी देवी, एक है राखी गुप्ता, एक ओ है रूपा गुप्ता, ओ अच्छा। एक है संजय गुप्ता। एक बहनोई को भी हम अपने बना दिए हैं, जीजा को भी फाउंडर बनाए हुए हैं। अच्छा किए सर, आप बहुत पुण्य का काम किए। वो लोग आगे चलकर आपका पांव धुल के पियेंगी कि हमारे भाई सबसे हमको बड़े कुछ हम दे। हैं, तो मेरा फर्ज है ना, सबसे बड़े हम हैं। सही सही, नहीं अपना फर्ज अदा किए, बहुत अच्छा। और सोमेश्वर पाटिल चलिए सर, सर, अगर मैं आपका ज्यादा कोई समय ले लिया, कोई- और किसी को भी मौका दीजिए। अब मैं पर डे इस मंच पे जुड़ूंगा, कोशिश करूंगा कि हर समय आप लोग के साथ जुड़ा रहूं, और सभी जी जितने भी सर, भाई बहन हैं आप अपना सबके नंबर चैट साथ मैं बॉक्स कुछ में डाल शेयरिंग दीजिए। करता रहूं। उमेश सर, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, डाल वहां से देता हम हूं ले सर। लेंगे। जी। ओके ओके। सोमेश्वर पाटिल सर, अगर आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है सर, मोस्ट वेलकम। उमेश सर के आज जो कहानी के माध्यम से हम सभी को बताए हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? मोस्ट वेलकम सोमेश्वर पाटिल सर। नमस्कार नमस्कार। मैं सोमेश्वर पाटिल नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, और सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार, और हमारे एल्डर्स माताओं को प्रणाम। और सर ने अभी बहुत ही अच्छी कहानी बताई है कि भगवान होता है, भगवान है, और ये जो उसके साथ साथ अपना ज्योतिष शास्त्र भी है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र ग्रहों पे डिपेंड होता है। भगवान तो है ही, भगवान है ये तो सर ने बता दिया, उसके साथ वो ग्रह है। ग्रह कौन से है? गुरु, शनि, रवि, शुक्र, ये सब क्या है? अपने भगवानों के नाम है। जिसे सूर्य देवता कहते हैं, शुक्र जो शुक्र जी है, गुरु महाराज है, शनि जी अपने शनि भगवान है। तो ज्योतिष शास्त्र भी अपने जगह पे सटीक है। उसका कैलकुलेशन भी किया जाए, यदि आपका समय, डेट ऑफ बर्थ यदि एग्जैक्ट है, तो ज्योतिष शास्त्र भी अपने जगह पे है, और ये ग्रहों को अपने भगवानों के नाम ही दिए। जैसे सूर्य देवता, एक जमाना था सूर्य की पूजा करते थे, अभी भी करते हैं। वो मेरे ख्याल से छठ छठ पूजा में करते हैं उसकी, यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा चलता है। और बाकी नौ ग्रह की भी पूजा की जाती है। तो ये सब भगवान से रिलेटेड है। उसका कैलकुलेशन यदि किया जाए, तो एग्जैक्ट कब क्या होने वाला है, यह भी अपन निकाल सकते हैं। तो वो सटीक सर ने बताया है, ये भी एक रियलिटी है। बच्चों की अपन शादी करते हैं, उसमें कुंडली मिलान करते हैं। कुंडली मिलान, क्योंकि आज के ज़माने में कुंडली मिलान इसीलिए ज़रूरी है कि अपनी फैमिली डिस्टर्ब हो गई है। अपने-अपने जगह छोड़ के दूर-दूर, काफ़ी दूर चले गए, जिससे कि अपन उसे, उनके हैबिट कैसे हैं, उनके स्वभाव कैसे हैं, वो अपन नहीं पहचान सकते। अब हमारी बिटिया की शादी के इसमें एक ब्राह्मण था, ज्योतिषाचार्य, उसने बोल दिया था हमारी बिटिया थोड़ी-सी पार्शली मांगलिक थी, पार्शली मांगलिक। तो उसने कह दिया था, भैया तेरी चप्पलें घिस जाएँगी, लेकिन मैं तुम्हें हाँ नहीं बोलूँगा। तो ठीक है, तो कंप्यूटर से मिलाता था, वो भी देखता था सटीक। चलो वो जो बात है जम गई, मतलब वो बताती है कि उधर के लोग कैसे हैं, इधर के लोग कैसे हैं, और उसमें सारा बताया जाता है। एक पर्टिकुलर आदमी का लिया जाए, तो उसके हाउस ऑफ मदर क्या है, हाउस ऑफ फादर क्या है, उसका फाइनेंस स्टेटस कैसा है, उसके पूरे फैमिली का फाइनेंस स्टेटस, ये सारा कुछ उसमें बताया जाता है। तो ये शास्त्र सब अपने जगह पे है।
और वैसे अभी तो अपडेट कुछ खास है नहीं, लेकिन फिर भी एक ढिल्लन सर का ऑडियो क्लिप ग्रुप में शेयर हो रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि कुछ आईडीज के बारे में खतरा है जो थंबनेल वगैरह बराबर यूज करते नहीं है, पैसे को प्रमोट कर रहे हैं। अपने को पैसे को प्रमोट नहीं करना है। जो पैसों को प्रमोट कर रहे यूट्यूबर्स, स्पेशली यूट्यूबर्स के बारे में बताया है कि उनके बारे में कुछ न कुछ एक्शन ली जाएगी। ऐसा ऑडियो क्लिप चल रहा है, वही एक खास है। और 2 दिन पहले भी आया था एक, और एक आज और से आया कि भाई उनकी लिस्ट बन चुकी है, उनके साथ कुछ न कुछ एक्शन होने वाला है। अभी अभी ये तो करंट सिनेरियो, इसमें तो कुछ है नहीं। अभी बस वो अपने सर आएंगे, बैक ऑफिस से अपन बने रहिए। जो भी मैसेज आता है अपने बैक ऑफिस में रहता है, और काफ़ी अपने लीडर्स उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अपन समझते हैं। फाइनली 1-2 बार बैक ऑफिस में अपन ने चेक करना अनिवार्य है। और चलो अभी अपने एप्पल्स वगैरह तो आ ही जाएंगे। मैं एक छोटी सी एक राज की बात बताता हूँ कि उसके ऊपर से छोटी सी हेल्थ टिप है कि अपन ने कैसे खाना पीना चाहिए। उसके लिए एक, जैसे अपन कमजोर है, वीक है, आपको गूगल में वो मतलब आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा, आप नोट कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसमें करना क्या है, अपना जो वजन है उसको केजी में रखना है। केजी डिवाइड बाय, जिसे अपन भागाकार करते हैं, और जो अपनी हाइट है, हाइट को मीटर में रखना है, और उसी हाइट को 2 बार गुना करना है। हाइट को 2 बार गुना करना है। जैसे 1.2 मीटर है हाइट मीटर में, 1.2 गुना 1.2, ये दोनों को डिवाइड में रखना है। और ऊपर में क्या रखोगे आप, आपका वेट। ये वेट, इसके बाद ये भागाकार करने के बाद जो आंसर आएगा, वो आंसर यदि मतलब 20-25 किसी को भी अपन भाग करते हैं, जैसे 100 को 5 से भागाकार किया तो कितना आता है, मेरे ख्याल 20 आता है। 100 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 20। ये अपन बढ़ाएंगे, 100 डिवाइड बाय 10 तो क्या होगा, 10 आएगा। तो ऐसे अपने को कुछ न कुछ उसका आंसर आएगा। वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर, लेकिन वो उसको 2 बार गुणा करना है नीचे में, 1.2 मीटर इंटू 1.2 मीटर। ये ऐसा करने के बाद जो उत्तर आएगा वो इसी प्रकार आएगा, 20 से लेके 50 तक आएगा। अब ये 20 से लेके 25 तक जो है, या 25 से नीचे जो भी फिगर आता है, उन आदमियों को अपन वीक कह सकते हैं, कमजोर, कि भाई ये कमजोर आदमी है, वीक है, ये हेल्थी नहीं है। मतलब वो ज्यादा खा सकता है, पौष्टिक खा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसको वेट गेन करना है। और उसके बाद में 25 से लेके 30 ये आदमी साधारण कहलाए जाते हैं। और 30 के ऊपर 28 से लेके ऊपर आप चले जाओ तो उसको बहुत ही मोटा बोल सकते हैं। उसमें क्लास दिए हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब कितना मोटा है, उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे 50 तक करके डिवाइड किए हैं। तो इसके जो ये है 28, अबाउट 28, वो बहुत ही फैटी कहलाए जाएंगे। उनकी इतना उनके ऊपर वजन ज्यादा रहेगा कि उनसे चलना फिरना मुश्किल होता है। ऐसे है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इनमें मांस बहुत है, बदन में चर्बी बहुत ज़्यादा है, तो उस और बहुत ज़्यादा वेट होने से उनको ओवर वेट के प्रॉब्लम झेलना पड़ता है।
इसमें कई बार ऐसा होता है अपनी हड्डियां सरक जाती है, जॉइंट छोड़ देती है, मतलब फिर अपन आड़े टेढ़े चलना शुरू हो जाता है। तो उस हिसाब से अपन ने डाइट ऐसी रखना है कि धीरे धीरे अपना चर्बी कम होते जाए, फैट कम होते जाए, और वो जो फिगर है वो अपने को धीरे धीरे 30 to 25 के बीच में लाके रखना है। ये बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से खाना है। बिलो 24 वालों ने कुछ भी खाओ, ये करो, उनका वेट गेन होगा, उनका वेट आइडियल रहेगा, ओके रहेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके नीचे जाता है तो वो वीक वाले आ जा रहेंगे, ऊपर जाता है अबव 30 तो ओवरवेट के प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें बीपी आ जाता है ओवरवेट का, डायबिटिक आ जाता है। इतने सारे बड़े मोटे शरीर को एक छोटा सा हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता, इसलिए वेट कम करना बहुत जरूरी है। तो ये इसीलिए मैं बताया क्योंकि अपने एप्पल्स वगैरह बहुत आने हैं, तो अपने को अपने डाइट पे बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। और नो डाउट अभी अपन उस हिसाब से खा पी नहीं सकते क्योंकि अपने उतना फाइनेंस अपने लिए उतना अवेलेबल नहीं है, जिसके पास है नो प्रॉब्लम। तो ये जो अपने जो खाने की जो ये है उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। ग्रीन वेजिटेरियंस जैसे सलाद वगैरह है, इसका डाइट में इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे वो उसमें जो भी रहते हैं सॉल्ट्स वगैरह रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, अपनी हेल्थ उससे बनी रहेगी। गेहूं की चपाती वगैरह कम कर सकते हैं। और कुछ पुरानी यादें जैसे कि शक्कर तो थी नहीं, शक्कर थी ही नहीं, 25-30 साल के से शुगर आया है मार्केट में। उसके पहले गुड़ था और गुड़ का रेट भी कम था। अभी उल्टा हो गया है, लोगों को आदत लग गई है शक्कर खाने की, तो शक्कर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा उसका रेट सही रहेगा। शक्कर 40 रुपए चल रही है और गुड़ करीब करीब 60 to 80 रुपीस तक चल रहा है। गुड़ खाने से ब्लड की जो क्वालिटी है और प्यूरिटी है वो बहुत बढ़िया रहती है। लेकिन अभी गुड़ महंगा है और ऊपर से अपने को आदत लग गई है शक्कर खाने की, तो वो ठीक नहीं है। शक्कर उस हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि अपने को सफ़ेद चाहिए, इसलिए उसको ब्लीचिंग किया जाता है। ब्लीचिंग बोले तो क्लोरीन, और ये सब करने वाले अपन जैसे आदमी ही हैं, और आदमी उतने एक्टिव रहे नहीं, अपन ज़्यादा उसके बारे में बोल नहीं सकते। लेकिन शक्कर हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। गुड़ बेनिफिशियल है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, प्लस ब्लड क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ब्लड क्वालिटी अच्छी रहेंगी, हेल्थ अच्छी रहेंगी। और कुछ पुरानी यादें हैं, जैसे अपनी जो माताएं हैं, आप 30 साल पहले चले जाइए या अभी भी देहातों में जमीन पर बैठकर चूल्हे में वगैरह खाना बनाया जाता है। तो मैं चूल्हा एडवाइजेबल नहीं कर रहा, जमीन पर बैठकर खाना बनाने के लिए एडवाइस कर रहा। उससे क्या होता है कि अपने जॉइंट्स वगैरह ठीक रहते हैं, और अपन नीचे बैठते हैं तो जो चेस्ट के नीचे वाला पार्ट है जैसे पेट, अथड़ियाँ, किडनी, पेनक्रियास, वो जितना सामान अपना चेस्ट के नीचे रहता है वो उससे वो ठीक रहता है, उस पे प्रेशर गिरता है, और वो एक्यूप्रेशर टाइप उसमें ये होता है, और वो मतलब वो अपने वो हेल्थी रहते हैं। नीचे बैठ के जिस स्टाइल से अपन बैठ के खाना बनाते हैं पुराने लोग, उसी स्टाइल से खाना बनाते रहेंगे तो हमारी माताएं बहनें दे विल बी मोर हेल्थियर देन टुडेज लाइफ। क्योंकि आजकल के जो नए अपने घर बने हैं उसमें वो जो किचन का अरेंजमेंट खड़े रह के ही खाना बनाने वाला, ऐसा 80% तक ऐसा देखा गया है कि सब कुछ गैस भी ऊपर रहता है, खाना वाना जो भी बनाना है खड़े खड़े बनाना पड़ता है। खड़े खड़े बनाने में ठीक नहीं है। नीचे बैठ के बनाने से क्या होता है कि पैरों का ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन अपने हेड तक जाता है, और ब्लड अच्छा खून हेड तक जाता है, और हेड से
उसका प्रेशर बढ़ जाता है, हेड की तरफ जाता है और वहां से जो गंदगी है अपने सर से, दिमाग से, आंखों से, सब वो निकाल के बाहर फेंकता है, लंग में आता है और लंग से एज ए CO2 वो बाहर निकल जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि तुम अपना ब्रेन भी ठीक रहेगा, ब्रेन की प्यूरिटी रहेंगी, क्वालिटी रहेंगी, आंखें अच्छी रहेंगी, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये इसीलिए मैं बताया कि अपने को ये रहना है, अपने को ह्यूमैनिटी करना है। अपन ही नहीं रहेंगे तो ह्यूमैनिटी कहाँ से रहेगी? क्योंकि आए दिन मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ अपने एक-एक साथी छोड़ के जा रहे हैं। सो दिस हेल्थ टिप आर वेरी एसेंशियल फॉर द इनकमिंग लाइफ। ओके जी, वंदना सिस्टर, बहुत टाइम हो गया है, बाकी और हमारे साथी हैं, उन्हें भी बोलने का मौका दिया जाए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू सोमेश्वर सर, थैंक यू सो मच। आप भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताए। सही है, हम ऐसा नहीं है कि हम सेशन कर रहे हैं तो केवल ऑन पैसिव के बारे में ही बोले। तो हम कुछ भी अच्छी बातें यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे अभी हमने संडे को अंताक्षरी रखा है, गाना बजाना होता है, और आज संडे जैसे स्वास्थ्य के हेल्थ के बारे में बताया ये भी। तो हम यहाँ पर अपने मन की बातों को रख सकते हैं सेशन में, बस किसी के खिलाफ कुछ गलत ना बोले। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा। और मैं सोच रही थी सर आगे आप सबको इनवाइट कर लीजिए, सोमेश्वर सर, जितने भी लोग अपने बीच में उपस्थित हैं, एक एक को आप इनवाइट कर लीजिए। तो मुझे वो बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, स्पीकर लिंक में भेजना पड़ेगा। अभी शायद वो मेरे पास वो नहीं है, पार्टिसिपेंट का लिस्ट नहीं दिख रहा। अच्छा ओके, मैं आपको कोहोस्ट से हटा रही हूँ, इसीलिए नहीं दिख हाँ रहा है। अभी दिख रहा सर? हाँ हाँ, यस यस, अभी दिख रहा ठीक, है। थैंक यू सर। आगे का मंच आप संभालिए। ओके 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 सिस्टर। सो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे साथी सुमित सिंह जी, सुमित सिंह सर, आप मंच पे आइए और कुछ शब्द से हमें प्रोत्साहन कीजिए। सुमित सिंह सर, थैंक यू आप सर, मेरी आवाज सुन रहे तो आइए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीवान सिंह, भरतपुर राजस्थान से। सुमित मेरा बेटा है, उसकी आईडी से मैं आया हूँ। आजकल 2-3 दिन से मैं उसी की आईडी यूज कर रहा हूँ। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर। और आपने गृहिणियों के लिए जो बताए कि किचन में खड़े होके खाना ना बनाएं, बैठ के बनाएं, और बीएमआई के बारे में भी बताए थे सर, बहुत अच्छा बताए। और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैंने अभी इससे इस सेशन से पहले एक सेशन में अभी सुना था, हमारे महेश सर ने प्रेजेंट किया था अपने, उन्होंने टॉपिक रखा था मानवता, मतलब ऑन पैसिव क्यों मानवता को अपलिफ्ट करेगा, मतलब ऑन पैसिव मानवता के लिए क्यों है, क्यों होना चाहिए। तो उन्होंने बताया था कि थोड़ा टॉपिक से मतलब आपके टॉपिक से थोड़ा हट के चल रहा हूँ सर, थोड़ा इसके लिए मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में 8 अरब पॉपुलेशन है, 8 अरब के समथिंग हमारे पॉपुलेशन है। उसमें से उसमें से कम 80 करोड़ 80 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं, उनको खाना नहीं मिलता है। और जो खाना हमारे हिंदुस्तान में वेस्ट होता है, 130 टन, 130 करोड़ टन खाना वेस्ट होता है। मतलब सोचने वाली बात है कि पॉपुलेशन जितनी भूखों मर रही है, उतना ही, उससे कहीं ज्यादा खाना वेस्ट हो रहा है। तो ये टॉपिक मैं आज सुना था सर के उससे। और 15 करोड़
लोग जिनके ऊपर छत नहीं है, जिनके रहने को घर नहीं है, रहने के लिए उनके सिर के ऊपर छत नहीं है, वो लोग फुटपाथों पर और ऐसी जगहों पर सोते हैं जिनके सोने के लिए भी वो सहूलियत नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें बताई। मतलब अब टॉपिक पे आता हूँ कि इस चर्चा को मैं दोबारा अपने इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा कर रहा हूँ, तो वो क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम लोग फाउंडर हैं और हम लोगों का जो चुनाव हुआ है, यानी हम लोगों को भगवान ने जो गिफ्ट दिया है, गॉड गिफ्ट मिला है हमको फाउंडरशिप। ये क्यों मिला? ये इसीलिए मिला है कि जो गरीब हैं उनको अपलिफ्ट करना। एस सर ने जो हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमको दे दी है, गरीबों की मदद करना। हम उस लायक हो जाएंगे तो उनकी मदद सभी लोग, जिन्होंने एक है, चाहे 2 है, चाहे 10 है, चाहे 25 हैं, कितनी भी आईडी जिनके पास हैं, वो सभी ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे और ह्यूमैनिटी के अपलिफ्ट करने के साथ साथ उनका विकास और उनको हर तकलीफ से, परेशानी से उनको मुक्त करना, यही मतलब हमारी ओन पैसे के प्रति जो भी बनता है, मानवता, इसी को मानवता कहते हैं और ये मानवता अपने अंदर आना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेता हूँ, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सोमेश्वर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। थैंक यू। हाँ, बहुत अच्छा शेयरिंग रहा सर का। और देखिए, अपने को ह्यूमैनिटी करना है, इतना इतना खाना वेस्ट होता है। तो ह्यूमैनिटी के लिए ही अपने अपन जैसे उदार लोगों को ये मंच मिला है, ऊपर वाले के नसीब से। और एस सर का साथ ये लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसी श्रृंखला में मैं आगे चलता हूँ और आगे हमारे साथी अखिलेश सर को बुलाता हूँ। अखिलेश सर जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आइए और आपकी मीठी वाणी से हमें प्रोत्साहित कीजिए। अखिलेश सर। हेलो अखिलेश सर, प्लीज कम ऑन द मंच and give your sharing. हेलो, मेरी वॉइस आ रही है सर? Yes sir, good. थैंक यू सर, थैंक यू। होस्ट को होस्ट, पैनलिस्ट, पार्टिसिपेंट, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अखिलेश कुमार जामनगर गुजरात से बिलोंग करता हूँ। ओपी मंच, फॉर्मिटी मंच पे इनवाइट करने के लिए आपका खूब खूब आभार सर, और धन्यवाद आपको। क्योंकि मैं बताऊंगा एक चीज, मैं बहुत माइंड ब्लो हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं ओन पैसे करता हूँ। और हमारा ओन पैसू एक महासागर है। महासागर, महासागर में आप जानते हैं ना, महासागर एक ऐसी समुद्र होती है, उसके अंदर अच्छी अच्छी चीज छुपी रहती है। हम महासागर के अंदर जाते हैं और जब उसके गहराइयों को देखते हैं तो उसमें हमको अच्छी अच्छी चीज दिखने की मिलती है। तो हमारा एक ओन पैसू महासागर ही है, उसके अंदर एक एक चीज, एक एक अच्छी, बहुत जबरदस्त सब छुपी है। तो हम बहुत नसीब वाले हैं कि हम ओन पैसे करते हैं। और हमको बिजनेस में मेजरमेंट कैसे करनी है, कस्टमर कैसे हमको लेके आना है, यहाँ पे हम खुद नसीब है कि एक कस्टमर है, एक बिजनेसमैन है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम फाउंडर हैं ओन पैसे का। और 800 अरब देश में हमको अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, कैसे हाई लेवल पे लेके आना है,
और हमारा जो ओ कनेक्ट है, जैसे हमको कौन से कस्टमर को हमारे को ये देखना है कि हमारा बीच हम जो प्रोडक्ट लाते हैं उसको क्या पसंद है, वो कनेक्ट वो चॉइस करता है, वो मेल करता है, वो ट्रिम करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे फोन पैसे की जितने भी प्रोडक्ट है सब उसमें नए नए फ्यूचर रेट में है सब, तो हमको उसको बताना है और लाना है इसके अंदर। तो हमारी एक फोन पैसे ऐसी कंपनी है कि सबसे बड़ी कंपनी प्रोडक्ट है, पूरे देश के वर्ल्ड में बिजनेस है, ये हाई लेवल में है, मार्केट में है वो। तो मैं थैंक यू सो मच बोलता हूँ सर, खूब खूब आभार आपका, थैंक यू सो मच, ओवर टू सर। अच्छा रहा सर का शेयरिंग, बहुत अच्छा रहा। इनके साथ में अपने को प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है, सारा नॉलेज अपने पास में रखना है, और जो सुनते हैं, जो अपने अलाइंग हैं, उनको इसमें लाना है, और अपन वैलेट टू वैलेट भी ह्यूमैनिटी कर पाएंगे। क्योंकि अभी जो कस्टमर रहेगा उनको भी कंपनी पीछे नहीं छोड़ेंगी, लेकिन अपने पास जो एप्पल आएंगे, जैसे भी आए, समझ लो बहुत ज्यादा आ गए, तो अपन चकराना नहीं बोल के अपन अपनी जिम्मेदारी इनको दे देंगे, इनके पॉकेट में डाल देंगे, ताकि वो उससे कर पाए, कुछ खर्चा करके अपने ह्यूमैनिटी के लिए काम कर पाए और अपने तरफ से ह्यूमैनिटी हो जाए। तो सर ने अच्छा दिया है, इसके लिए अपने को नॉलेज लेना पड़ेगा, और नॉलेज के लिए अपने कई गुरु हैं, वो अपने को नॉलेज प्रदान करते हैं, टेक्निकल नॉलेज। अभी मैं आगे की श्रृंखला में बुलाना चाहता हूँ हमारे ईश्वर मुर्मू सर। ईश्वर मुर्मू सर प्लेटफॉर्म पे आइए और अपने 2 शब्द रखिए और मंच की शोभा बढ़ाइए। ईश्वर मुर्मू सर। ईश्वर मुर्मू सर, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आइए मंच पे और अपने 2 शब्द से मंच की शोभा बढ़ाएं। शायद मेरी आवाज सर तक नहीं जा रही है। सर, मैं भी दूसरे साथी को बुलाता हूँ। आप आ गए, आ गए। उमेश प्रसाद सर, शायद आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आइए और अपने सर उनका 2 हो शब्द गया है, रखिए। उमेश सर जी अच्छा, का हो गया है, फर्स्ट टाइम उन्होंने कहानी के माध्यम से बताया है। तो ये विनय विनय कुमार सर, विनय कुमार सर, आइए आप और 2 शब्द से मंच की शोभा बढ़ाएं। विनय कुमार सर। थैंक यू सोमेश्वर पाटिल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मंच पर बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सभी लोगों को, पैनल पे उपस्थित हमारे जितने भी ऑन पैसिवियन है, हमारे वंदना मैम जी, हमारे रामानंद तिवारी जी, उमेश प्रसाद गुप्ता जी, दीपक जैन जी, राजीव रॉय जी, सोमेश्वर पाटिल सर, श्रीकांत गहलोत जी, मनोज राज्य जी और सुमित सिंह यानी कि हमारे दीवान सिंह सर जी, आप सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वेलकम करता हूं अपने ओपन टीम वर्क कम्युनिटी मंच पर। आप सभी लोग आए और यहाँ पर
बहुत अच्छे शेयरिंग मैं सुन रहा था। आज मैं सुनने का ही काम किया, क्योंकि मैं जब मैं जुड़ा था तो हमारे उमेश जी अपना शेयरिंग रख रहे थे एक कहानी के माध्यम से, जो हमारे डॉक्टर साहब की कहानी वो बता रहे थे। तो बहुत अच्छे तरीके से सर ने जो है हमें समझाने का कार्य किया। और ये एकदम सही बात है कि देखिए, भक्ति अपनी जगह है और शक्ति अपनी जगह है और शिक्षा अपनी जगह है। हर चीज एक दूसरे के जगह नहीं ले सकती। अगर शिक्षा की जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ भक्ति काम नहीं आएगी, जहाँ भक्ति की जरूरत होगी वहाँ पर शक्ति काम नहीं आएगी। इसलिए जो है हर चीज का अपना अपना महत्व होता है और अपनी अपनी जगह सब सही होता है। और जो भक्ति भावना सभी लोग करते हैं बिल्कुल करनी चाहिए, और जो भी जिसको भी मानते हैं, इसमें किसी का कोई वो नहीं है कि आप किसी को भी मानते हो। आप जिस भी शक्ति को, देव को, देवी देवता को या अपने किसी इष्ट को, जिसको भी मानते हैं, उसमें अपने मन से, पूरे मन से उसको जो है अगर मानेंगे तो हर चीज होती है। भगवान भी होता है और भक्त भी होता है, सब कुछ यहीं पर होता है। ये चीज सभी लोग अभी किसी ना किसी रूप में जो है सभी लोग जो है एक ना एक दिन जो है इस चीज का जरूर एहसास जरूर करते हैं। हालांकि ये चीजें जो है विजुअल होती हैं, इनको हम देख नहीं सकते, लेकिन इनको महसूस जरूर किया जा सकता है। और हर ऐसी जब हमारी सिचुएशन पड़ती है, उस सिचुएशन में अगर हमारा कुछ गलत होने को होता है और उस समय जो है हमें एक एहसास सा होता है, और उससे जो है हम जब वो एहसास सा होता है तो उस चीज को हम बच जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब सिर्फ भगवान की ही देन होती है कि हमें ऐसा गलत होने वाला था और इस तरीके से जो है हमें किसी शक्ति ने रोका, किसने रोका, क्या रोका, तो वो सब जो है उसी के कारण होता है, आपकी पॉजिटिविटी के कारण होता है। और आप शक्ति में भी विश्वास कीजिए, भक्ति में भी विश्वास कीजिए और अपनी शिक्षा में भी विश्वास कीजिए, क्योंकि वेद पुराण कोई गलत नहीं है। उसमें जो कुछ भी बताया गया एकदम बिल्कुल सत्य है। और उस पर अगर सभी लोग जो है वेद ज्ञाता नहीं होते, लेकिन उसमें बताई गई चीजें वो कभी बदल नहीं सकती, वो हमेशा सत्य हैं और सत्य ही रहेंगी, चाहे कोई उनका ज्ञान ले या ना ले, उनकी चीजें जो है बदली नहीं जा सकती। और इसीलिए जो है मैं यहाँ पर मंच के माध्यम से सभी लोग से निवेदन करूंगा कि हमारे एस मुफारे सर जी, जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और इतनी जो पॉजिटिविटी वाली सोच उन्होंने ली, और जो सोच आज तक सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में किसी ने आज तक ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हुई हैं पूरे वर्ल्ड में। नंबर 1 पे रहने वाली कंपनियां अमेजोन है या अपनी टेस्ला है, दूसरे नंबर पे रहने वाली। किसी ने भी आज तक किसी गरीबों के लिए या किसी को जो है गरीबों में फाउंडरशिप बांटने का काम या किसी ह्यूमैनिटी के बारे में किसी ने सोचा नहीं सोचा, जबकि वो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनियां हैं। और ऐसे ही जो है हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जैसे कि हमारे देश में जो है अंबानी है, अडानी है, ये सब लोग जो है इतने बड़े बड़े होने के बाद भी इनके पास इतना पैसा है कि इनको खुद भी मालूम नहीं है कि इनके पास कितना पैसा है, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है ह्यूमैनिटी के लिए कोई कार्य नहीं किया, उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो मैं अपने एस मुफारे सर जी को वो दर्जा देना चाहूंगा जो दर्जा जो है एक ईश्वर को दिया जाता है, भगवान को दिया जाता है, क्योंकि उनके द्वारा ही उन्होंने ऐसा सोचा और सोचने के बाद उस कार्य को हमेशा अपना पूरा एक्सपीरियंस भी लगा रहे हैं, अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं, अपना हर चीज से वो लड़ रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं उसमें, अपनी मेहनत भी कर रहे हैं। और बहुत सारे जो है उनको रुकावटें भी आ रही हैं, लेकिन वो रुकावटें
हम में से किसी फाउंडर के साथ आज तक हमारे एस सर ने कभी शेयर नहीं की, कभी किसी से कुछ नहीं बताया कि उनको कितनी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये चीजें आज तक हमारे एस सर ने नहीं की और वो सब कुछ खुद अकेले झेला उन्होंने। और लेकिन आज भी वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे। जबकि मैं आपको बता दूं, हमारे एस सर ने खुद वेबिनार्स पे बोला था 360 वाले पे कि उनको जब जब उन्होंने कुछ चीज करनी चाहिए तो उनको रोका गया, उनको ये सब करने से रोका गया। ऐसे ऐसे लोग उनके साथ में थे जो उनको ऐसा करने से रोकते थे, लेकिन एस सर ने बोला कि नहीं, मुझे ये सब कार्य करना है, मैंने ये कार्य करने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट बनाया, इसलिए मुझे पैसा सबको देना है तो देना है। इसीलिए जो है सर ने अब पूरा जो सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में जो लिया, अब उसके लिए जो भी फैसले होंगे उसमें किसी की जो है मान्यता तो होगी, बट अब उसका डिसीजन लेने का पूरा कार्य जो करेंगे हमारे ऐसा करेंगे। अब उसमें कोई उनको रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता। अगर उनको किसी को कुछ देना है तो वो देकर रहेंगे, किसी को नहीं देना है तो नहीं देकर रहेंगे। जैसा कि पहले कुछ लोग उनको रोक लेते थे कि आप ऐसा नहीं करें, ऐसा ना करें, इतना मत दें, कम कर दें, क्यों दे रहे हैं, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करके अपना वो ही चलाएं। तो ऐसी बहुत सी बातें होती थी, लेकिन अब जो हमारे एसर अभी एक सर्जरी, छोटी सी सर्जरी हुई थी सर जी की, और अभी वो रेस्ट कर रहे हैं अब, लेकिन एकदम ठीक ठाक है, एकदम फिट है और बहुत जल्द हम लोगों के बीच आने वाले हैं। और जब भी हमारे एसर जी आएंगे तो उस समय हमें कुछ ना कुछ अ, अच्छी खबरें, अच्छी खबरों का सिलसिला बहुत जल्द चालू होने वाला है। जैसे ही हमारे असर हमारे बीच कभी भी आते हैं और ये सब चीजें आप फेस कर रहे होंगे, 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे हमारे ओ कनेक्ट में भी हमारे हर टूल्स में कुछ ना कुछ ग्लिच आ रहे हैं। कभी जो है हम पार्टिसिपेंट को नहीं देख पा रहे, कभी जो है हम वाइंड अप नहीं कर पा रहे, कभी जो है हम माइक को ऑन ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब चीजें क्या हो रहा है, ये सब बहुत तेजी से, अब हमारा सिस्टम बहुत तेजी से जो है इस चीज पे काम कर रहा है। क्योंकि एस सर ने जब अपने कंट्रोल में सब कुछ ले लिया तो उन्होंने इस चीज पे भी जरूर जोर दिया होगा कि जो हम लेट हो चुके इतने समय से, वो समय को जो है अब कवर किया जाए, जितना जल्दी हो सके उस समय को कवर किया जाए। और इसका एक उदाहरण आप सब लोगों ने अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि जिनकी एक कैंसिल जो पेंडिंग पेमेंट जो कैंसिल हुआ था उनका आधार कार्ड की वजह से, वो मेल उनको गई थी, तो वो मेल जब कैंसिल हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेंडिंग प्रोसेस जो है, पेंडिंग पेमेंट वाले जो प्रोसेस है वो हमारा बहुत तेजी से काम कर रहा है, वो सब लोग उस पे काम कर रहे हैं और उस चीज को देख रहे हैं। तो उसमें जिसका जो डॉक्यूमेंटेशन गलत था उसको मेल जा रही है, जो सही था उसका जो है क्लियर भी किया जा रहा है। हालांकि अभी किसी को ऐसा नहीं सुनने को मिला कि जिसको आया हो, लेकिन बहुत जल्द सभी के जो है पेंडिंग जो पेमेंट था वो हमारा बहुत जल्द क्लियर भी होने वाला है। ये खुशखबरी भी आप सब लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है। और आप लोगों को थोड़ा सा, जैसा कि अ, हमारे अखिलेश सर ने और हमारे दीवान सिंह सर जी ने जैसे बताया, उसके लिए भी जो है मैं बताना चाहूंगा कि हम सबको अपने सिस्टम से एकदम कनेक्टेड रहना पड़ेगा। ज्यादा भी नहीं तो अपने सिस्टम की इतनी बेसिक नॉलेज जो बोलते हैं, बेसिक नॉलेज आप सबको जो है होनी चाहिए अपने सिस्टम के बारे में भी, अपने कंपनी के जो सीईओ हैं उनके बारे में भी, अपनी जो कंपनी है उसके बारे में भी। अगर कोई किसी से पूछ लेगा कि आप भाई क्या करते हो, क्या है आपकी कंपनी, आपकी कंपनी में क्या होता है, किस चीज के ऊपर काम करती है, तो क्या आप सब लोग ये चीजें बता पाएंगे? अगर आप ऑन पैसिवियन हैं, एक फाउंडर हैं, तो आपको ये सब चीजें जो है पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पता होगी तभी तो आप दूसरों को जो है बता पाएंगे।
तो ये सब चीजें का जो है बेसिक नॉलेज है, ये बेसिक नॉलेज आप सबको जो है लेनी चाहिए। और अगर किसी को टेक्निकल में, चाहे वो हमारा ओनेट हो, ओकनेट हो, या ओ ट्रिम हो, या ओमेल हो, अगर उससे रिलेटेड अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो आप यहाँ पर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ हमारे वंदना मैम का, जिन्होंने इतना प्यारा मंच बनाया। टेक्निकल सीखने के लिए हमें यहाँ पर मिलता है। और मैं आपके भी एक ऑन पैसिव स्टूडेंट वीरेंद्र कुमार, जो उत्तर प्रदेश का सॉलोनी से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सोमेश्वर पाटिल सर, आपने मुझे बोलने का समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सोमेश्वर पाटिल सर। वीरेंद्र नमस्कार। सर, इतना देर से आप मंच पर हैं, मैं आईडी से आप विनय कुमार के थे, मुझे ध्यान नहीं था। अगर अभी ना इनवाइट किया जाता तो ऐसे निकल जाते, कैमरा भी ओपन नहीं किए थे। मैं कब से इंतजार कर रही हूँ वीरेंद्र सर आए तो मैं उनको इनवाइट करूँ, थोड़ा अपना इसके प्रोडक्ट के बारे में बताएं, चाहे जो भी हो। नहीं तो मैं भी मैडम लेकिन मैं भी आज सर यही आवाज देख तो रहा था ना, मैं भी यही देख रहा था। आवाज तो वीरेंद्र सर की और ही वही थी ना, लास्ट में बता रहे हो कि हम वीरेंद्र सिंह यहाँ से, लेकिन तो आवाज तो अपन सुन लिया ना उनकी। ऐसे ही सर करोगे। मंच आपका है, आप पहले तो थोड़ा फेस करें, दिखे कि हाँ हम है, उसके बाद भले ही बंद कर ले। मैं कभी से देख रही ये थी वीरेंद्र सर नहीं आए, वीरेंद्र सर नहीं आए। अच्छा, मनोज कुमार सर जी मैम, का एड्रेस है, जरा उनको इनवाइट कर लीजिए, सोमेश्वर सर। ये भी कभी कभी जो है करना होता है, कभी कभी देखना भी तो होता है, कौन कौन जो है कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है, उसका भी तो पता रहना चाहिए मैम। आवाज से ही हम पकड़ लिए वीरेंद्र सर का आवाज है करके। यस यस सर, थैंक यू ओके। सर। मनोज कुमार का एड्रेस है सोमेश्वर सर। हाँ, ले रहे मैडम। हेलो, वीरेंद्र सर का शेयरिंग काफी अच्छा रहा, लाजवाब रहा। और कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे हमारे साथियों को तो आप पूछ सकते हैं, शेयरिंग भी दे सकते हैं। और बाकी अभी मैं इसी श्रृंखला में मनोज कुमार फ्रॉम चंद्रपुर, मनोज कुमार आप अपना कुछ शेयरिंग दीजिए, मंच के बारे में बताइए और आपके दिल में जो बातें हैं वो कहिए। मनोज कुमार। वन मेंबर लोगों को दो शब्द बोलने के लिए और पाटिल साहब और मैडम उमेश प्रसाद साहब, सोमेश्वर पाटिल साहब, इन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो एस सर ने जो हमको ये सर आपका वॉइस नहीं आ रहा है। मनोज कुमार नेटवर्क सर जी। नेटवर्क। ओके ओके। हेलो सर। जी जी जी, अब बोलिए अभी बोलिए मनोज जी। अभी आ रहा है। यस सर, प्लीज कंटिन्यू। एस सर ने जो हम एस सर ने जो हमको जो 1 पैसे दिया है, और सर का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज के जो सेक्शन में हमारे जो पाटिल साहब ने बताया है कि अपनी शरीर को अच्छे से रखना चाहिए और रोज एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो शक्कर अपन जो चाय पीते थोड़ा कम करना चाहिए, और गुड़ गुड़ का सेवन करना चाहिए। ये कहना चाहता हूँ कि आज के जो सेक्शन मैं सुनकर बहुत खुश हो गया, इसलिए पाटिल साहब का और यहाँ मंच वाले को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपने शरीर को बहुत ही अच्छे से रखना चाहिए। और मैं भी गलत में था, मगर मैं भी पूरा गलत काम छोड़ दिया, क्योंकि इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सर जो 1 पैसे के और ये सेक्शन में सर हमको बहुत सारी सीखने को मिलता है सर। हमारे जो पाटिल साहब हमको जो बताते हैं, विनायक सर जो हमको बताते हैं, हमको सीखने के लिए बहुत 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 अच्छा लगता है और हम सीख रहे हैं सर। मैं
सर जी, मैडम लोगों को हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो आप जो बातें हमको बताते हैं, मैं बहुत सीखने को मिलता है, इसलिए मैं 2 शब्द समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय वन पैसे। ओके, थैंक यू मनोज कुमार जी, थैंक यू। और बहुत अच्छा शेयरिंग रहा आपका। और इसी श्रृंखला में हमारे साथी शशि कुमार फ्रॉम चंद्रपुर, शशि कुमार फ्रॉम चंद्रपुर, आइए और अपने 2 शब्द रखिए। मिस्टर शशि कुमार, शशिकांत। शशिकांत गहलोत सर जी। शशिकांत गहलोत सर, अगर आप तक हमारी वॉइस जा रही है, प्लीज अनम्यूट योर माइक। यस शशिकांत सर जी, कंटिन्यू। शशिकांत सर भाई, आवाज आपकी नहीं आ रही आवाज है। नहीं आ रही। शशिकांत भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर दीपक सर को ले लीजिए। हेलो, तो मुझसे सर मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर सर। नमस्कार सर जी। नमस्कार। वीरेंद्र सर और दीवान सर और हमारे सोमेश्वर पाटिल सर, हम आपसे जरूर कुछ बात करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हमारे बीच में एक बहुत अच्छे लीडर यहाँ पे उपस्थित हैं, जो मैं चाहूंगा कि आप उनका आवाज को सुने और हमारे बीच में देखिए क्या रखते हैं। फिर उसके बाद मैं अपना परिचय दूंगा। हमारे बीच में डायनामिक लीडर, ग्रेट पर्सन, ऑथेंटिक, अपने सरल शब्दों से जाने जाने वाले हमारे बीच में मिस्टर प्रज्ञेश वराड़े हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने प्रज्ञेश सर को कि सर ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच पे आए, अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने शब्दों से आशीर्वाद प्रदान करें हम सभी भाई बहनों का। बिना देर किए तालियों की गड़गड़ाहट से मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मिस्टर प्रज्ञेश वराड़े सर का। तो मोस्ट वेलकम सर। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर, लव यू सर। एक रिक्वेस्ट रहेगा, प्रज्ञेश अगर सर हो सके नमस्ते, मोस्ट वेलकम सर। प्लीज थैंक डिस्टर्ब यू कोई ना सो करे। मच। एक रिक्वेस्ट रहेगा सर थैंक यू वेरी कि मच। अगर हम अगर फेस कर पाए तो ज्यादा बेटर होगा। ओके सर, कंटिन्यू। ठीक है, थैंक यू रमेश कुमार जी एंड स्वागत है सभी का इस मंच पे, जितने भी लोग सुन पा रहे हैं वो। तो
करंट सिनारी, करंट सिचुएशन, ये टॉपिक है देख रहा हूँ मैं। मैंने जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है मैंने नहीं सुना, एक दो लास्ट की शेयरिंग सुनी है, और डेफिनेटली करंट सिनारियो बहुत अच्छा है दोस्तों, इतना कह सकते हैं हम। अ, एक एक इंसान जब कमिटेड होता है अपनी किसी बात को लेके, तो वो कमिटमेंट का लेवल के कितना पालन हो रहा है वहां हमें विजुअलाइजेशन करना चाहिए, और उसके रियलिटी पे भी हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। लास्ट टू 360 में जब एसर आए, तो वहां उन्होंने कहा था कि मैं 5 तारीख को और 12 तारीख को मेरी कुछ सर्जरी है इसलिए बिजी रहूंगा, मुझे कहीं ट्रैवलिंग भी करनी है वगैरह वगैरह, जो भी उनके बिजी शेड्यूल के कारण वो नहीं आ पाने वाले थे। फिर भी उन्होंने बुधवार को रीशेड्यूल किया सारा कुछ, और वो आए, हमारे सामने आए। वो सोचते हैं, देखो कितना सोचते हैं हम सबके बारे में, कि अगर वो नहीं आए, सिचुएशन ये वाली है कि आज एप्पल की डिक्लेरेशन होगी या कल होगी, उस कगार पे सारी चीजें अभी हैं, आप सब जानते हैं। और उस ऐसे वक्त में अगर कोई 15 दिन तक आपको दिखाई ना दे, तो पैनिक वाली सिचुएशन बनती है दोस्तों। वो हर एक पहलू को कितना ध्यान से हर चीज पे ध्यान दे रहे हैं वो, तो वहां पे वो रीशेड्यूल करके आए, सारे सीन सिनेरियो के बारे में बताया। उसके बाद भी अभी भी कल भी वो ऑपरेशन उनका होने वाला था, उसके एक दिन पहले 360 को रीशेड्यूल किया, एंड जो भी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने शेयर करना उचित समझा वो हमारे साथ शेयर की है, ठीक है ना। तो अभी जो करंट सिचुएशन है वो क्या है कि अभी वो हेल्थी है और रेस्ट पे है, उनका सक्सेसफुली ऑपरेशन हुआ है, आप सबको मालूम है। बहुत चांसेस है कि परसों के 360 में वो आ सकते हैं। वो प्रोग्रेस उनकी अच्छी है, संभावनाएं बनी हुई है कि वो डेफिनेटली 360 में अगर वो कंफर्टेबल फील करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले हैं। अब आएंगे तो क्या बताएंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन बैक एंड पे जो प्रोसेस हो रही है वो, मतलब क्या कहना चाहिए एग्जैक्टली उसके लिए वर्ड, बहुत बहुत नजदीक वाली हो रही है ना। और मतलब और जो सीन सिनेरियो है बैक एंड का वो काफी अच्छा पॉजिटिव है दोस्तों। और जो डिले होता है ना, तो डिले की जो बात अभी किसी ने कही थी, नाम नहीं याद है मेरा उनको, जब टेक्नोलॉजी को हमें कॉपी करना होता है ना, कॉपी, तो कॉपी करने में कोई डिले नहीं होता दोस्तों। जब हम कुछ नया बना रहे होते हैं नए सिरे से, जो अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो ऐसा बनाते वक्त वो जब तक हमने जैसा डिजाइन करना चाहा था वैसा नहीं बन जाता, तब तक उस पर काम करना होता है दोस्तों। और उसकी टाइम लिमिटेशन या किसी प्रकार की बॉन्डिंग नहीं होती है, ये चीज यहाँ पे हमें समझनी होगी, है ना। तो डिले कब कहते हैं हम, कि जब निश्चित हो कॉपी करनी हो या पहले ऐसी घटनाएं घट चुकी हो वही हमें दोहरानी होती है ना, तब टाइम नहीं लगना चाहिए। लेकिन कुछ नया करना होता है, नया इन्वेंशन करना होता है, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके लानी होती है, तो टाइम बॉन्डिंग के साथ नहीं हो सकता दोस्तों, या तो फिर वो गड़बड़ के साथ होता है, या उसमें अगर एक्यूरेसी रखनी चाहिए। देखो कमिटमेंट क्या होता है, जब एस ने कहा कि आपको दूसरी बार आपकी जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा, कमिटमेंट देखो उस इंसान का। 1 सितंबर को जब आपने पहली बार ओ कनेक्ट के लिए पेमेंट किया था, तब से लेकर लगातार आज लगभग 9 महीने तक हम उसको फ्री में यूज कर रहे हैं। 10,000 की कैपेसिटी के साथ जितने भी पेड फाउंडर है उनको लगातार एक्सेस कंटिन्यू है। हाँ, जो पेड नहीं कर पाए किसी कारण से, उनका एक्सेस में भी कि वो 14 डेज का ट्रायल पीरियड एक्सपायर हो गया होगा, तो अब जब नया चालू होगा पेमेंट प्रोसेसर तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, वो सीन अलग है। लेकिन जिन लोगों ने सितंबर में या नवंबर तक, जब तक हमारे पेमेंट्स हुए, तब तक से लेकर अभी तक हम जो 10,000 की कैपेसिटी के साथ इसको यूज कर रहे हैं, जूम के साथ उसकी प्राइस कंपेयर करके देखना दोस्तों कि कितनी बड़ी वैल्यूज की जो लागत है वो हमें लगातार लगातार
फ्री दिया जा रहा है, है ना। तो कमिटेड है वो। कमिटमेंट क्या है कि दोबारा पैसा नहीं लेना है। ऐसा नहीं है कि दूसरे प्रोडक्ट हमारे रेडी नहीं है या हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन वो कमिटेड है कि हमें दूसरी बार लोगों से पैसा नहीं देना है, हमें लोगों से पैसा लेना नहीं है, देना है। और जब ये बात उनको समझ में आई तो जनवरी में उन्होंने सारी पेमेंट्स को भी रोक लिया कि नहीं, अगर हम रिटर्न बैक नहीं कर पा रहे हैं तो हम कलेक्शन भी नहीं करेंगे, मतलब हम पैसा लेंगे नहीं जब तक कि हम देने के लिए सारी चीजें या प्रोसीजर है वो उसको कंप्लीट ना कर ले। तो कमिटमेंट देखो दोस्तों, कमिटमेंट वहां अकेला इतना ही नहीं है कि हमें पेमेंट देनी है या लेनी है। कमिटमेंट है कि हमें सबसे बेहतर प्रोडक्ट जो हमने हमारा जो मिशन है, विजन है, या जो हम ऑप्टिमम क्वालिटी की प्रोडक्ट्स को मार्केट में लाना चाहते हैं, वो उस लेवल से जब तक खरी नहीं उतरती तब तक वो भी एक कमिटमेंट है दोस्तों। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको अच्छी चीजें, अच्छी न्यूज जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो सुनने के लिए, वो जब बहुत जल्द आपके सामने होगी। होप सो जून बहुत अच्छा होगा, जून में बूम होगा, मगर ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये एक होप है। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्सर जो ये 12 तारीख को 360 होगा, आने की बहुत ज्यादा संभावना है दोस्तों। दूसरी एक चीज, यूट्यूब पे डिपेंड जो करते हैं या यूट्यूब पे जो अनऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दी जाती है मन घड़त तरीकों से, बचिए दोस्तों उससे, उसको फॉलो करने से बचिएगा। आप अगर उस नेगेटिव वीडियो को देखकर वहां पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो तो वहां पे बचिएगा। और अगर आप खुद ऐसे सब्सक्रिप्शन अगर आप आपको सब्सक्राइब कर रहे हो या लाइक कर रहे हो तो ऐसी चीजों से भी बचेगा, क्योंकि बैक हैंड पे सारी चीजों की बहुत अच्छे से देख रेख हो रही है दोस्तों। एक्सर खुद एक्शन मोड में जब आएंगे तो ये सब नेगेटिविटी स्प्रेड करने वाले और उनको सपोर्ट करने वाले सारे मुसीबत में आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ कुछ गलत हो, कि जाने अनजाने अगर आप उनके साथ इन्वॉल्व है या आपको नहीं मालूम, आपसे गलती से भी ऐसा कुछ ऐसी नेगेटिव एक्टिविटी में आप फंसे हो, तो वहां से प्लीज बाहर आ जाइए। आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, बहुत अच्छा आपने एक डिसीजन लिया है आपके पास में जब भी आपने फाउंडरशिप को सिलेक्ट किया था तब। तो चीजें जो हो रही हैं, आपका फ्यूचर बन रहा है दोस्तों, बस इतना याद रखना, डेफिनेटली ब्राइट होने वाला है। और आप या तो बैक ऑफिस से इंफॉर्मेशन लीजिए या तो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन लीजिए। फालतू की जगह जहां बैक ऑफिस में कुछ नहीं है तो दोस्तों वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं। कोई भी ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये होने वाला, ये तारीख को, वो तारीख को, ये वो चक्कर में मत पड़िए दोस्तों। तारीखों के चक्कर में मत पड़िए, मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, तारीखों के चक्कर में मत पड़िए। कोई अगर आपको अगर 5 मिनट में आके इंफॉर्मेशन देता है कि ये होने वाला है, ये सीन सिनेरियो है, आप वेरीफाई करिए आपके बैक ऑफिस से आपके सीईओ ने कहा है या नहीं कहा है। अगर नहीं कहा है तो वो इंफॉर्मेशन सिर्फ मनगढ़ंत है, सोची समझी तरीके से है, या तो प्रेडिक्शन है और कुछ नहीं। तो रियल इंफॉर्मेशन पे कायम बने रहें और बैक ऑफिस और इकोसिस्टम पे ही आप डिपेंड रहें ज्यादा करके, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और ना कोई प्रेडिक्शन करे कि ये होगा वो होगा, और ना ही ऐसी कोई चीजों की आप लपेटे में आए ताकि आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। ताकि जो आपने यहाँ पे एक जो आशा लगा के रखी है वो डेफिनेटली वो उससे आप भी पॉजिटिव रहेंगे तो ज्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। मतलब ये मैं नहीं कहता हूँ कि आपको यही करना है या वही करना है, आप खुद समझदार हैं। यहाँ जितने भी लोग देखो पैनल पे आते हैं, मीटिंग्स में आते हैं, ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। 80% से ज्यादा फाउंडर पॉजिटिव ही है। कुछ थोड़े बहुत लोग जो ऐसी हरकत करते हैं तो उनको अवॉइड करिए दोस्तों। आपको खुद को अब समझ में आ गया, 2 साल से हम फाउंडर किसी को अपॉर्चुनिटी दे नहीं रहे हैं। तो यहाँ सारे जितने भी अगर आप फाउंडर हैं तो 2 साल पुराने तो है ही है, इसी बात तो गारंटीड है ना। तो आपको समझ में आया है कि ऑन पैसिव क्या है।
हमारा मिशन क्या है, हम किस चीज के लिए कमिटेड हैं और हम यहाँ पे क्यों टिके हैं, क्योंकि आपको आशा है, आप पॉजिटिव है इसलिए टिके हैं, इसलिए आप वेबिनार में आते हैं, सारी चीज करते हैं। तो डेफिनेटली वो जिसकी आप आस लगा के बैठे हैं वो सारी न्यूज और वो सारी जल्द होगी, ऐसी मैं आशा व्यक्त करता हूँ। यहाँ करंट सिचुएशन बहुत पॉजिटिव है, बैक एंड पे जितनी भी सारी चीजें हैं वो सुचारू रूप से अपने तरीके से डेफिनेटली अच्छे तरीके से चल रही है। बिल्कुल भी आपको पेन लेने की या घबराने की जरूरत नहीं है और इसी तरह से पॉजिटिव बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। 360 को अटेंड करिएगा। एंड आज गुरसिंदर सर ने भी एक ऑडियो मैसेज रिलीज किया है, कल भी किया था। जितने भी कॉन्टेक्ट में मेरे जितने भी ग्रुप्स हैं या जितने भी मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट में भी है, मैंने सबको शेयर किया है। अगर आपको वो मिला है डेफिनेटली आप उसको आपकी अपने ग्रुप में या आप जितने भी फाउंडर्स के कांटेक्ट में हैं डेफिनेटली वो मैसेज पहुंचाइएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और उस गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। आप एनडीए को पढ़ लेना, आपने उस पर सिग्नेचर की है, वहां पे आप उस रूल्स एंड रेगुलेशंस में आप आपको पालन करना है दोस्तों, है ना। तो ऑथेंटिक रहिए, रियल रहिए। हाइप कोई क्रिएट करता है तो उसके पकड़ में मत पड़िए ना, हम खुद हाइप क्रिएट कर रहे हैं ना। जो है रियलिटी पे रहिए और डेफिनेटली बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, मैं इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच। Over to host and please continue. थैंक यू। थैंक यू शब्द भी कितना छोटा पड़ जाता है। कभी कभी ऐसे शब्द हमारे दिल से और मन मस्तिष्क में जब उतरते हैं तो झकझोर के रख देते हैं। अभी जितने भी शब्द हमारे प्रज्ञेश सर ने रखा बिल्कुल दिल से रखा है, जहां तक मैं अनुभव कर पा रहा हूं। तो इस बात को अगर हम उनको धन्यवाद बोलूं या थैंक यू बोलूं तो कहीं शब्द छोटे पड़ जाते हैं। बहुत अथक प्रयास के साथ इतनी गहन समझ को लेकर के चलना, खुद को मनाना, खुद को समझाना, साथ में लोगों को भी समझाना, उनको भी मनाना, उनको भी सही वे दिखाना आसान नहीं होता। मैं समझता हूं कि मेरे ही मन में एक बात को लेकर समझाता हूं तो दो प्रश्न अपने आप खड़े हो जाते हैं। अभी अभी हो रहा है, न जाने कब होगा। हम लोग को बोलते हैं, हम सभी फाउंडरों को बोलते हैं कि बस धैर्य रखिए, बस धैर्य रखिए। हम बोल देते हैं पर जस्ट मूव हो करके देखते हैं कितना धैर्य रखें, कितना दिन और रखना पड़ेगा, किस तरीके से चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है जो अभी हमारे प्रज्ञेश सर ने बताया कि बिल्कुल आप करीब में हैं, ये बात सच है। पर ये नहीं हमको पता है कि एक बीता की दूरी में है कि एक हाथ की दूरी में, मीन्स 2 डे के दूरी में है कि 2 वीक के दूरी में है कि 2 मंथ के दूरी में है कि 2 ईयर्स के दूरी में है, ये आज तक किसी को नहीं पता। और जो बोल देते हैं वो उनका स्वयं का अनुभव रहता है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। और बोलते भी हैं तो उत्साह में बोलते हैं, एक्साइटमेंट में बोलते हैं, और वो दिन निकल जाता है, वो पल निकल जाता है, फिर वो वहीं के वहीं खड़े पड़े दिखते हैं और स्वयं से शर्मिंदा होते हैं कि मैंने बोला था। अर्थात उनकी शब्द रूपी बाण खाली चले जाते हैं, किसी को भेद नहीं कर पाते, लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाते।
तो इससे अच्छा हम समझ समझ के भी ना समझ बने हैं और ना समझ बन के भी समझदार बने हैं। और इसी धैर्य को स्थिर बनाए रखने के लिए ही हमें सब जगहों पे ये मंच जो हम बोलते हैं, ये वास्तव में हमारा आंध्र विश्वविद्यालय है। ये जगह जगह विद्यालय इसीलिए खुला है कि हम समझ समझ के भी ना समझ बने हैं और ना समझ होके भी हम समझदार बने हैं। कैसे? हम समझ रहे हैं कि आगे हो जाएगा, लेकिन नासमझ हो जाते हैं और नासमझ हो करके भी हम दूसरे को समझाते कि नहीं, यस हो जाएगा। तो यहाँ समझदारी की बात आती है। और इतने क्विक शब्द हमारे प्रज्ञेश सर ने रखा कि मैं अगर इसके ऊपर बोलूं तो शायद समय कम पड़ेगा। हमें इन्हीं लीडरों से सीख करके जो ताकत, हौसला और अपने आप को एक दिन और आगे बढ़ने का साहस मिलता है, जीने का साहस मिलता है। अपनी रोजी रोटी में एक दिन चलो गुजर जाएंगे देख करके। यही सब शब्द हैं जिससे हमें प्रेरणा मिलती है और शक्ति मिलती है कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल होगा। और सच में ये है, मैं तो यही कहता हूं कि कल किसी ने देखा नहीं है। अगर जीना है तो अभी क्षण जियो। अगर जीना है तो अभी क्षण जियो, आज ही जियो। और जैसे भी है, जिस स्थिति में है, उस भगवान का धन्यवाद करते हुए, उसका शुक्रगुजार करते हुए कि आज मैं बहुत फिट हूं, बहुत मस्त हूं। आज जैसा मैं धनी कभी हुआ नहीं, आज जैसा मैं खुशहाल कभी हुआ नहीं, आज जैसी सोच मेरी कभी हुई नहीं, आज जैसा सुंदर वातावरण कभी मिला नहीं, आज जैसे संगी साथी मुझे कभी मिले नहीं। आज का जो पल मेरा है वो आपको धन्यवाद है। अगर इस ऊर्जा के साथ बढ़ते हैं तो मुझे कल के लिए रोना नहीं है। आज में जिए और आज में मस्त रहें। जो आएगा वो हमारा आज ही होगा। हमने कभी कल नहीं देखा। सर एक हैंड रेज है, सर एक हैंड रेज है शशिकांत सर का। शशिकांत, उनको बुला लीजिए सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो शशिकांत सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, हाँ, यस आवाज बोलिए। आ रही है? आवाज आ रही है ना सर? मेरी जब आवाज नहीं आ रही थी सर। आ रही है, बोलिए सर। हाँ सर, मैं शशिकांत गर्ग बोल रहा हूँ, चंद्रपुर जिला बल्लारसौ से। जो अपना करंट रेवेन्यू चालू है सर, उसमें सर के लिए मैं सर को बहुत ही ऑन पासी जो सर हमारे लिए है, जो सर ये एक वरदान है, सारे विश्व के लिए वरदान है। कोई ऐप नहीं है, कोई एआई नहीं है। एआई तो है सर, लेकिन ये विश्व के लिए सबसे बड़ा वरदान है सर। ये जो एक सर ने जब बीच में बोले थे कितने टन खाना खराब होता है, लोगों को खाना नहीं मिलता, 15 करोड़ लोगों को सोने की रास्ता ये नहीं है, हमारी जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है सर। ये सब चीजों के लिए सर ऑन पासी आया है सर धरती पे। और जो हमारे सर है सर, ये सब करके बताएंगे और करके रहेंगे सर। हम लोग सिर्फ धैर्य से, थोड़ा सा धैर्य रखिए सर। ज्यादा कुछ नहीं है, पर हम कोई ज्यादा दूर नहीं है सर। एक बिल्डर्स क्या, बस सर एक कुछ दिन की बात है सर। हम लोग सक्सेस होंगे सर। हम लोग सक्सेस होंगे तो पूरा विश्व सक्सेस होगा सर। और पूरा विश्व सक्सेस होगा, ये हम पूरा विश्व में हम सक्सेस होंगे तो हम बहुत ही आगे बढ़ेंगे सर। और आगे बढ़ेंगे तो हमारा सर ये जो है ना, जो अपना जो गरीबी है, जो भूखमरी है, ये सब है, ये सब सोच के सर ने हम लोग को ऐप दिया सर, एआई ऐप दिया है कि देश में कोई गरीबी नहीं रहा है, जैसे कोई ये ना रहा है। हम लोग का एक काम है सर कि जैसे हमारे पास अगर आ गया मनी आ गया तो सर हमने विश्व के कल्याण के लिए लगा। ये नहीं है कि हमारे पास मनी आ गया तो हम दारू पिए, ये पिए, ऐश करे, मौज करे। ये सब चीज के लिए सर सर ने हमको ये ऐप दिया है सर। ये इस चीज के लिए ऐप दिया है, हम अपने संसार में, अपने विश्व में हम अपनी कैसे पहुंच बनाए,
कैसे हम लोगों को मदद करें, कैसे कैसे लोगों को आगे बढ़ाए, ये सोच है एसएफ की सर। एसएफ और एसएफ ने वो जो दिया सर, वो कनेक्ट दिया है, साथ में वो एकेडमी भी दिया है, वो शिक्षा के लिए दिया है सर। हम वो कनेक्शन शिक्षा प्राप्त करेंगे, जैसे बाहर फॉरेन देशों में, जैसे लंदन में ऑक्सफोर्ड है, अपने ऐसे बहुत बहुत जैसे बहुत बहुत अपने यूनिवर्सिटी है सर, उसमें हम लोग एडमिशन, हमारे गरीब बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते, लेकिन ये ओ कनेक्ट के थ्रू सर वो उनकी पढ़ाई होंगी सर, उनका और वो आगे बढ़ेंगे। और इससे क्या होगा सर, विश्व का शिक्षा बढ़ेंगे तो सर विश्व का कल्याण होगा, और विश्व का कल्याण होगा तो सर हमारा मान सम्मान और प्रसिद्धि का बहुत आगे रहेगा सर। और एस सर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। एस सर ने ऐप नहीं बनाया सर, ये एआई तकनीक नहीं बनाया, ये एक ऐसा चीज बनाया है जो पूरे विश्व को आगे ले जाने वाला बनाया है सर। और मैं एस सर को सर दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा चीज हमको दिया है। हमारे हाथ में तो सर ये है सर, वो कनेक्ट। लोग बोलते कि क्या है, क्या दिया है, अभी तक क्या आया है, क्या, अरे ये आया है, इसको देखो कितनी अच्छी आवाज आ रही है, कितना हम लोग एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आगे के कार्यक्रम बना रहे हैं। ये सब तो हो रहा ना सर। अब धीरे धीरे सब आगे बढ़ेंगे, एकदम से तो सर नहीं कोई भी बढ़ सकता सर। उसको हर चीज को वो कनेक्ट में हर चीज को देखना पड़ता है सर। ने ऐसे एक बना दो सर, हवाई जहाज ट्रेन भी चली जाएगी, हम इसमें बिजी रहे, इसमें हम बात करते रहेंगे तो हमको कोई डिस्टर्ब नहीं होगा सर। और बहुत बहुत सारे फीचर ला रहे हैं हमारे लिए इस, और ये फीचर जो भी आएंगे एआई तकनीक से सर, हमारे विश्व कल्याण के लिए आएंगे सर। इसे और मैं ऐसे आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारे वो जो गुड एंड फाउंडर है सर, अपना रमेश सिंह पाटिल, मनोज सोगाला, जितने भी है गुड और फाउंडर, सबको मेरे तरफ से नमस्कार और गुड नाइट सर। मैं ऐसे दो शब्द बोल के अपना विराम लेना चाहता हूँ। थैंक यू सर। हेलो, थैंक यू शशिकांत गहलोत सर। आप अपना माइक म्यूट कर सकते हैं। श्योर, थैंक यू। तो यही बात अभी हमारे जो प्रज्ञेश सर ने अभी कुछ ही क्षण पहले इन्हीं सब भावों का, शब्दों का उन्होंने भाव बताया और कुछ नहीं, जहां तक मैं समझ पाया। हम सभी मंचों पे जाते हैं, एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं, तसल्ली देते हैं और उनको उम्मीद और आशा के दीप जला करके नेक्स्ट दिन, नेक्स्ट पल, नेक्स्ट सप्ताह, नेक्स्ट मंथ की पूरी खुराक, एनर्जी जिसको बोलते हैं, वो हम दे के आते हैं मंचों पे, हमारे विद्यालयों में। पर थोड़ा सा हम कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं कुछ और ऐड ऑन करके बोलते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा लगा के बोलते हैं। और वही बात हमारे प्रज्ञेश सर ने अभी रखा कि जितना हो सके रियल रखो, जितना हो सके कम बोलो, जितना हो सके स्वयं को बदलो। अगर हम दूसरे को बदलने को जाएंगे तो हमारा क्यों सुनेगा? पहला मूवमेंट और पहला सुझाव, रुझान स्वयं में आप देखिए और उसको मार्क करिए कि हम कितना चेंज हो रहे हैं। लोग आपको देख करके स्वयं बदल जाएंगे, और बदलने नहीं जाएंगे तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ेगा। वो आपसे जरूर पूछेंगे कि सर आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे बोलने लगे, आपका प्रोफेशनल कैसे हो गया, जरूर आपसे पूछेंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस दिन आप बताने निकलोगे तो आपको सुनेंगे नहीं। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं कि वो आपको सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको जब से भी आपके साथ में है, 1 साल 2 साल, जन्म से, साथ से, वो आपको देख रहे हैं।
समझ रहे हैं। और आप हम जैसे वो अपने बाजू में दबा के चलते हैं, क्योंकि वो सब अपने आप में एक होशियार चंद हैं। भले ना बोलते हो, लेकिन आपको सब पढ़ते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप अपने आप को कम बोलो और ऐसे चलो कि लोग आपको पढ़ें। पढ़ते हुए आप अपनी मस्ती में चलते हुए जो पल निकले, जो दिन निकले, धन्यवाद 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 से भरते रहिए। इससे बड़ा आनंद कुछ नहीं है। और आपके पास करोड़ों रुपया भी आ जाएगा ना, तो ये धन्यवाद नहीं रहेगा। अर्थात धन्यवाद वही होता है जहां पे एक छोटा सा नाम आता है बहुत जल्दी, शांति। नाम तो शांति है, लेकिन उस शांति आती नहीं है। संयम, नित्य और त्याग तीनों जब अपने शरीर में समावेश करके उसके ऊपर जो व्यक्ति या जो इंसान या मनुष्य जो उसका पालन करते हुए चलता है ना, उसी को शांति आती है। उसी का नाम शांति है। और इतनी आसान नहीं है, ये अनुभव की चीज है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रज्ञेश सर से बहुत इंस्पायर हुआ और ऐसे बड़ों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं ओपी टीम ऑफ कम्युनिटी मंच सुल्तानपुर की तरफ से, मैं रमेश सिंह, वंदना सिंह की तरफ से इस परिवार में जितने सजे हुए सूर्य और चंद्रमा की तरह हमारे प्राउड फाउंडर हैं, मैं सबका दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपकी स्वास्थ्य के लिए उस परमपिता दिव्य शक्ति से प्रार्थना करता रहता हूं कि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। हमें प्रतिदिन आपके सुखद शब्दों का अनुभव होता रहेगा। हम आप भाई बहन होकर के इस अनपरिचित परिवार में, इस विद्यालय के माध्यम से, ओ कनेक्ट के माध्यम से एक दूसरे से वार्तालाप करते रहेंगे, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते रहेंगे और उससे हमें समय कब निकल जाएगा उसका पता नहीं चलेगा और एक ऊर्जा का संचार होता रहेगा। कहीं कोई किसी भाई में वीकनेस है तो वहां से ऊर्जा निकलती है हमारे पास से वहां, वहां से प्रज्ञेश सर के पास और वीरेंद्र सर के पास। ये ऊर्जा का संचार इस ब्रह्मांड में होता है, तो एक दूसरे की कनेक्टिविटी से वो हम सब चार्ज हो जाते हैं। और मैं अपने इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बार पुनः अपने प्रज्ञेश सर को एक बार इनवाइट करूंगा कि सर आप जो मैं थोड़ा सा अपने शब्दों में आपको समझने का प्रयास किया, आप उसके ऊपर आप मुझे कुछ मार्गदर्शन देंगे। यू मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच अगेन। एंड रमेश कुमार जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत पकड़ है आपके शब्दों पर और अच्छे वे में आप इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो कुछ चीजों का ध्यान रखिएगा हमेशा। प्रोग्राम रन कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, लेकिन लोगों को खुश करने के लिए या अट्रैक्ट करने के लिए ऐसी कोई मतलब जरूरी नहीं है। अगर चीजें नहीं हो रही है, अपडेट नहीं है, तो मत दीजिए। आप आइए, बैठिए, हम हेल्दी डिस्कशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। रोज एक नया हमारी वेबसाइट पे टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग रोज एक नया ब्लॉग आता है। आप उस ब्लॉग को पढ़िए, समझिए। अगर आपको समझ में आता है तो डेफिनेटली किसी को शेयर कीजिए। वो एक अपने आप को बूस्ट कीजिए। जरूरी नहीं है रोज अपडेट ही आएंगे या रोज अपडेट देने ही पड़ेंगे या कोई इंफॉर्मेशन देनी है। रियल रहिए, रियल चीजों पे बातें करिए। जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी से आती है, रियल तरीके से ही परोसिएगा हमेशा। ना तड़का लगाइए, ना मसाला डालिए, कोई जरूरत नहीं है। जितने रियल रहोगे उतनी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। एक चीज ये। दूसरा, इस मंच पे मैंने अभी एक भाई थे, उनको देखा, बनियान में थे, कुछ खा पी रहे थे। आप अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, तो मेरा यहाँ कहना है
अगर आप फाउंडर हैं ऐसा बोलते हैं, आप उस लेवल पे कहाँ आपका लेवल बनने जा रहा है। अगर आप बनियान में हैं, कुछ खा पी रहे, प्लीज अपना कैमरा बंद रखिए उस टाइम, है ना। जरूरी नहीं है आपको कैमरा चालू करके ही आना है। मैं भी अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। तो आप उस चीजों का ध्यान, आप अपनी वैल्यू खुद बना रहे हैं या खुद गिरा रहे हैं। वैल्यूज को क्रिएट करिए दोस्तों, फोकस वहां पे रखिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पास लाखों आएंगे, करोड़ आएंगे, मैं लोगों की हेल्प करूंगा, मेरा ऐसा गाड़ी होगी, मेरा स्टेटस तो हमारा बिहेवियर बताता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ध्यान रखिएगा जरूर कि आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमेशा अगर आप अच्छी ड्रेसिंग में हैं, अच्छी जगह पे हैं, अगर आप आइए ना, बिल्कुल हमने फैसिलिटी बनाई है कैमरा ऑन करने, डेफिनेटली स्वागत है। लेकिन चीजों को ध्यान में रखिए दोस्तों, अपनी वैल्यूज को क्रिएट करिए और ऑथेंटिक बात करिए, रियल रहिए, बस इतना ही कहता हूँ और कुछ भी नहीं कहूंगा। और डेफिनेटली अगर फिर से कहता हूँ, कंफर्टेबल होंगे तो हमारे सीईओ 360 में आएंगे और डेफिनेटली वो क्या शेयर करते हैं, क्या एक्सपीरियंस अपने कुछ नया लेके आएंगे हमारे पास, और उसी वक्त पता चलेगा। कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि बुधवार को ये हो जाएगा, बुधवार को वो हो जाएगा, नहीं। अगर वो कंफर्टेबल है डेफिनेटली आएंगे, कुछ शेयरिंग करेंगे, मे बी अगर कुछ देनी है उनको अच्छी गुड न्यूज, तो वो भी लेके वो आ सकते हैं। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, पॉजिटिव रहिए, रियल रहिए एंड वैल्यूएबल रहिए। क्यों? क्योंकि हम एक वर्ल्ड लेवल की आईटी कंपनी के फाउंडर हैं, तो हमें वैल्यूएबल बनना ही होगा दोस्तों। अगर हमें नहीं पता है तो हम सीख लेंगे उस लेवल पे जाना और उस लेवल पे करना, है ना। तो बस आज बहुत देर हो जाएगी, मैं जो कुछ ज्यादा बोलूंगा तो, और बोलने के लिए वैसा कुछ ज्यादा है भी नहीं मेरे पास। तो थैंक यू सो मच अगेन आप सबका, आपने मुझे यहाँ बोलने के लिए मौका दिया, आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे ये जगह दी एंड सब आप अच्छा कर रहे हैं, आगे और भी अच्छा करेंगे और आगे बढ़ेंगे, यही मैं आपको सबको शुभकामनाएं देते हुए थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। हैव अ गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू अगेन। थैंक यू, लव यू बिग ब्रदर। आपके इस सजेशन को मैं शिरोधार करता हूं और दिल से इसका अभिनंदन करता हूं, और मैं चाहूंगा कि ये सब सारी बातें, आपके सारे गुण, शब्द ही गुण होते हैं, ये हमारे अंदर ग्रेप हो जाएं, उतर जाएं। और मैं इस मंच के माध्यम से सभी से अनुरोध करता हूं कि शब्द ही आपको सब कुछ दे सकते हैं। शब्द ही आपको पागल बनाता है, शब्द ही आपको सभ्य बनाता है, शब्द ही आपको धनवान बनाता है, शब्द ही आपको दरिद्र बनाता है, शब्द ही आपको निर्धन बनाता है, शब्द ही आपको प्राइम मिनिस्टर बनाता है, और शब्द ही आपको जहन्नुम पहुंचाता है। तो आप शब्द के धनी बनिए और शब्दों में वजन हो। ऐसा नहीं कि कुछ आया उसके ऊपर सोचो समझो, उसके बाद आप परसों किसी को। और एक बात और जो सर ने बताई वो बहुत माइंड की बात है कि हमारे सभी प्राउड फाउंडर हैं। मैं समझ सकता हूं कि आप खुशी में, भाव में, वेश में आप आ जाते हैं, और उस छवि को जो हम सब अपने परिवार में हैं, हम सब अपने अपने परिवार में ही हैं। लेकिन जहां तक हो सके आप अपनी पोजीशन को मत गिराइए, आप कैमरा ओपन करिए, तो बिल्कुल आप सावधानी से करिए, नहीं तो आप सीनरी लगा दीजिए, नहीं आप बैकग्राउंड में इतना सारा फीचर है, फोटो लगा दीजिए। अगर आप फेस टू फेस नहीं बात कर सकते तो ये आपके पास सुविधा उपलब्ध है। और ये मंच अगर नहीं आता तो आप हैंड रेस करके पूछिए, बहुत सारे तमाम डायनामिक लीडर भरे पड़े हैं, आपको सिखाएंगे, बताएंगे, उंगली पकड़ के बताएंगे। हमारे अभी वीरेंद्र सर बोल रहे थे कि किसी को कुछ भी पूछना है टेक्निकल के बारे में, आप पूछिए, हमें खुशी होगी। सोचिए कितनी बड़ी बात बोल दी। वो बताने के लिए एक्साइटेड हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप सभी को, जिसको कुछ नहीं आता, बिना शंका, बिना हिचक, अपने मास्टर से, अपने बड़े भाई से, अपने छोटे भाई से, जो आप समझते हैं जैसे उस जिस योग्य हैं, आप जरूर हैंड रेस करिए। आप माइक खोलिए, सेशन में खोलिए, मैं आपको परमिशन देता हूं। आपको कुछ भी पूछना है आप हैंड रेस करिए और पूछिए, अपने सवालों का जवाब
लीजिए, उसी के माध्यम से हम सब 10 लोग जान पाएंगे। तो ये बात आप सबको ध्यान में रखना है, और जो अवेलेबल रहे वो कैमरा जरूर ओपन करके बैठें, चुपके से ना बैठें, क्योंकि अगर हम 100% ओ कनेक्ट को वापर रहे हैं तो हम 100% ओ कनेक्ट को वापरें। ये मेरी फैसिलिटी है, ये मेरा अपना बिजनेस है, ये हमारा प्रोडक्ट है। हम इसको अगर पूरा दिल से नहीं लेंगे, पूरा यूज नहीं करेंगे, तो दूसरा क्यों करेगा, काय के लिए करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञेश सर, आपका दिल से सैल्यूट करता हूं। मैं आपका छोटा भाई रमेश, आपको जरूर एक दिन सेशन पे मैं आमंत्रित करता हूं। आप अपना टाइम और शेड्यूल जरूर दीजिएगा, और मैं चाहूंगा कि आपसे बहुत इंस्पायर होंगे और बहुत प्रेरणा मिलती है। छोटा सा हमारा ये परिवार है, एक छोटा सा हमारा मंच है, और जरूरत है बस इसीलिए कि यहाँ पे फेकम फाक नहीं अलाउ नहीं है, और हम जो बात करते हैं थोड़ा ही करते हैं, सच करते हैं। नहीं तो हम अदर टॉपिक पे बात कर लेते हैं, नहीं तो हम टेक्निकल पे बात कर लेते हैं, नहीं हम इंजॉय कर लेते हैं, अंताक्षरी कर लेते हैं, लेकिन फेकम फाक वाली भाषा यहाँ नहीं चलती। ये इसको गाइड करती है हमारी आभा मैम, आभा डाइस, जो बांग्लादेश के हैं। वो बराबर मंच पे आती रहती हैं, सुनती रहती है चुप के, और सामने से डांटती हैं। अगर किसी का कैमरा ओपन नहीं है और कोई बड़ी बड़ी बात बोलता है तो वो तुरंत बर्दाश्त नहीं करती, तुरंत आकर के उस चीज पे रोक लगाती हैं भरे मंच पे। नहीं तो यही मंच आपका 80, 85, 85, 90 लोग आते थे, लेकिन कुछ बीच में ऐसे बीच में आकर के चेक किए, और वो बराबर माठी सर के संपर्क में रहते हैं। वो एक बार आने के लिए भी बोले थे, तो हमने थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर हमारा छोटा सा मंच है और थोड़ा सा अभी असुविधा है इसके लिए, तो बोले ठीक है, आप जब बोलिएगा हम आने के लिए तैयार हैं। तो हो सकता है कि उनका भी हमको दर्शन मिल जाए, ये हमारा परम सौभाग्य होगा, माठी सर और कृष्ण और आभा मैम का। तो इसीलिए यहाँ पे पीपल्स कम है, लेकिन जितने भी हैं ना, ये हीरे हैं, ये कंटिन्यू आते हैं सर, और ये बराबर रहते हैं। और मैं इन्हीं को लेकर के अपने आप को बड़ा परम सौभाग्यशाली समझता हूं, और इन्हीं के विचारों में हम अपना आदान प्रदान करके खेल करते हैं। हम इन्हीं की भाषा को लेते हैं, देते हैं, और एक दूसरे को एंजॉय करते हुए इस समय को एंजॉय करते हैं, और इसी में खुश रहते हैं। प्रज्ञेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अब सेशन अपना ले चलते हैं। हमारे जो आज के को होस्ट हमारे सोमेश्वर पाटिल सर हैं, बहुत ही अच्छे से को होस्टिंग कर रहे हैं। मैं उनके प्यार और दुलार आशीर्वाद का मैं तहे दिल से आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। कभी नहीं बोले हैं, लेकिन आज वो जिस स्पीड से, जिस प्यार से, जिस लाड दुलार से अपने सभी प्यारे भाइयों का वेलकम कर रहे हैं, इस मंच पर स्वागत कर रहे हैं, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू यू मिस्टर सोमेश्वर पाटिल सर। आप जो कुछ भी हमारे और प्राउड फाउंडर बचे हैं उनका भी आशीर्वाद लीजिए, उनका भी वेलकम कीजिए। ओवर टू यू मिस्टर सोमेश्वर पाटिल सर। चलो, इसी श्रृंखला में हमारे अभी ये प्रज्ञेश वर्दे सर का बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। उन्होंने बहुत अच्छा हमें नॉलेज प्रदान किया है, और उम्मीद रखते हैं कि सभी हमारे साथी इसे अपने दिमाग में, दिल में रखेंगे। और इसी तरह मैं उनसे और निवेदन करता हूं कि बीच बीच में प्रज्ञेश सर आते रहे और हमें नॉलेज, इंफॉर्मेशन प्रदान करते रहें। और इसमें मैं हमारे साथी को बुलाना चाहता हूं, रामानंद तिवारी सर। रामानंद तिवारी सर, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो थोड़ी शेयरिंग आप कर दीजिए आज के टॉपिक पर। रामानंद तिवारी सर। रामानंद तिवारी सर, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो आप आइए मंच पे और अपनी मीठी वाणी से मंच की शोभा बढ़ाएं। रामानंद तिवारी। शायद रामानंद तिवारी मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे, तो हैंड ओवर टू देन रमेश सर। शेयरिंग तो शायद सभी का हो गया। ये
दीपक जैन सर नहीं दिख रहे सर, बीच में आए थे। ओके सर, ओके सोमेश्वर पाटिल सर, थैंक्स अ लॉट। मैं दीपक जैन सर का वेलकम कर यस सर, मैं दीपक जैन सर का मोस्ट वेलकम करता हूं, क्योंकि इस मंच पे काफी दिल से जुड़े हैं और उनका मैं दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और उनका एक बहुत ही लीडरशिप मुझे अच्छा लगता है कि जो जितनी बातें होती हैं वो बाय हैंड राइटिंग राइट करते हैं और फिर वो देख करके एक लीडरशिप की तरह आप यहाँ पे रखते हैं। तो बिना देर किए मैं अपने दीपक जैन सर का मोस्ट वेलकम करता हूं, जो साहिबाबाद से बिलोंग करते हैं। अगर मेरी वॉइस आप तक पहुंच रही है तो मोस्ट वेलकम है सर। ओके, शायद उन तक मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही है, तो हम चलते हैं हमारे बीच में सरोज कुमार जेना। मिस्टर सरोज कुमार जेना, योर मोस्ट वेलकम। ओपी टीम ऑफ फाउंड्री मंच आपका स्वागत करता है। प्लीज अनम्यूट योर माइक। ओके सोमेश्वर सर, मेरे हिसाब से आप सभी का वेलकम हो चुका है और सेशन का समय भी हो चुका है। तो बिना देर किए मैं एक बार अभी चलूंगा कि अब सेशन को वाइंड अप तरफ लिया जाए, या किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो प्लीज अपने हाथ को हैंड रेस कर सकता है और अपनी बातें रख सकता है। 2 मिनट का समय अवश्य मिल रहा है। ओके, अब मैं चलूंगा कि सेशन को वाइंड अप की तरफ ले लिया जाए। तो हमारे बीच में जो आज मैं देख पा रहा हूं, जिसको अभी हमने सुना और हीरे जैसे को हमने पाया और हीरे को हमने तराशा, तो ऐसे डायनामिक पर्सन को मैं इनवाइट करूंगा पुनः। ओपी टीम ऑफ फाउंड्री मंच आपका स्वागत करता है। सर आप आइए, 2 शब्द आज क्या मैसेज देंगे, आज मैसेज के साथ आप सेशन को वाइंड अप करेंगे, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। और आप मौजूद हैं तो आपके हाथों ही सेशन का वाइंड अप किया जाएगा। मिस्टर प्रग्नेश वाड़े सर। थैंक यू सो मच अगेन एंड मैसेज देखो, करंट सिनेरियो के बारे में जो भी था मैंने दिया है आपको अभी। बस इतना ही कहूंगा आज का। अगर आपको मैसेज चाहिए तो हमारा फ्यूचर अगर ब्राइट हम देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है, बड़ा होने वाला है, तो खाली इतना बोलने से सोचने से नहीं होगा। अपने माइंड सेट को भी उतना बड़ा करो दोस्तों। अपने बिहेवियर में, आपके थॉट प्रोसेस में वो बड़प्पन दिखना चाहिए। जैसे अभी मैंने कहा कि आप बनियान पहन के एक आईटी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए एज ए फाउंडर वहां पे अगर आप प्रेजेंट होते हो, तो सिर्फ आप बातें बड़ी बड़ी करते हो, आपका माइंडसेट बड़ा नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है इसको, है ना। तो आपको उस लेवल से आपका कैरेक्टर भी बनाना होगा, आपके थॉट प्रोसेस को और जो आपकी सेंस है उसको भी उस लेवल पे लेके जाना होगा। और उस तरह से जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंस आपके अंदर भर के अगर आप उस लेवल पे कुछ करते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी वैल्यू क्रिएट करते हो। तो वैल्यूएबल बनिए। तो आपको अपनी इमेज, आपकी वैल्यू खुद को क्रिएट करनी होगी। तो ये है मेरा आज का मैसेज कि अपने बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। बड़ा माइंडसेट होना चाहिए, ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए और उसके लिए अंदर से कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। तो वो भरिए। तो आप जब इस लेवल पे आएंगे ना, तो कभी भी बनियान में कैमरा चालू नहीं करेंगे दोस्तों। एक आईटी कंपनी, वर्ल्ड लेवल के आईटी कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए जब आप किसी मंच पे जाते हो, एज ए भले ही आप अटेंडी क्यों नहीं हो दोस्तों, लेकिन आप एक उस कंपनी को नाम के साथ जुड़े हुए हो, तो वहां आप अपने आप को नहीं प्रेजेंट करते, तब आप एक
कंपनी को रिप्रेजेंट करते हो, और जब इस लेवल से अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम हमारी तो वैल्यू कम करते ही है दोस्तों, साथ साथ में उस इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को भी हम उस लेवल पे नीचे ले आते हैं जो हमारी हरकतों से जाहिर होता है। तो प्लीज 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 वो लेवल पे काम करिए जिस लेवल पे जाने के आप सोच रहे हैं। तो बस यही है आज का मैसेज। इम्प्रूव करिए अपने आप को, डेवलप करिए और डेफिनेटली सीखते रहिए। यहाँ पे बहुत कुछ है और आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे आ रहे हैं, उसकी नॉलेज लीजिए। जितने भी आपके बैक ऑफिस में आपके पास प्रोडक्ट के यूजर्स मैनुअल है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, उसमें FAQs है वो पढ़ सकते हैं। आप जितने भी प्रोडक्ट्स हमारे बीटा टेस्टिंग में अवेलेबल हैं उसका अभ्यास कर सकते हैं, उन प्रोडक्ट को समझ सकते हैं, और डेफिनेटली अगर आप चाहे तो किसी को समझ के सिखा भी सकते हैं। तो आप सारे ही फाउंडर हैं, यहाँ कोई सर कोई मैडम कोई ऊपर कोई नीचे वाला क्राइटेरिया है नहीं, यहाँ सब इक्वल लेवल पर है, इक्वल पोजीशन पे है। अगर आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं, अगर आप ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। बस यही है आज का मैसेज। तो थैंक यू सो मच, वी आर सो इन इट टू विन इट, एंड अगेन गुड नाइट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सभी पार्टिसिपेट से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना माइक ओपन करें और एक साथ हमारे अनप्रशिक्षित का जो स्लोगन है, हमारा प्यारा सा स्लोगन है, उस स्लोगन के साथ हम सब एक आवाज में बोलेंगे, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. We are so in it to win it.